सभी को जय मसीह की। और जितने मसीह भाई बहन इस लाइव में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे। आज का ये जो संडे का दिन है, विश्राम दिन है, और ये साल का आखिरी दिन भी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 31 दिसंबर है, तो ये साल का आखिरी दिन है और आज विश्राम का दिन है। और विश्राम के दिन में हमें क्या करना चाहिए, ये आप सभी जानते हैं कि ये परमेश्वर का दिन है। तो इस दिन मैं आशा करती हूँ आप सब भी परमेश्वर की संगति में रहे होंगे, कि आप चर्च गए होंगे और घर में इकट्ठा होकर के आप घर में भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को समय दे सके, जो हमें हर दिन देना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संडे को, पर हर दिन हम परमेश्वर को समय दे सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे, और जितने मसीह भाई बहन अभी ज्वाइन हो रहे हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे और सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके भी जो जान पहचान में अगर कोई है या कोई ब्रदर सिस्टर, वो भी ये लाइव को ज्वाइन करे, तो आप इस लाइव को शेयर भी कर सकते हैं। जय मसीह की दीदी, जय मसीह की ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं ये जो लाइव मीटिंग शुरू करूंगी, तो शुरू करने से पहले प्रार्थना होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को अपने साथ लाइव में ऐड करूंगी। तो आप लोग, जैसे कि अगर कुछ लोगों को नहीं पता है कि किस तरह से लाइव में ऐड होते हैं, जैसे आप लोग किस तरह से रिक्वेस्ट भेजना है, तो मैं आपको बता दूं। नीचे जैसे अभी जो लाइव खुला तो उसमें नीचे ऐड ए कॉमेंट करके दिख रहा होगा, तो उसी के जस्ट बगल में एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें प्लस का साइन है, वहाँ पर क्लिक करके आप सेंड रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट आ जाएगा, फिर मैं आप लोगों को ऐड कर लूँगी। जय मसीह की सभी को। और मैं आप लोगों को अपना नंबर भी यहाँ पर बता दे रही हूँ, 8750774427। ये मैंने अपना नंबर भी यहाँ पर कमेंट में पिन कर दिया है। तो अगर आप लोगों का कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई प्रार्थना विषय, तो आप लोग यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को परमेश्वर अगुवाई करते हैं बीज बोने के लिए, तो आप लोग विश्वास के साथ बीज बो सकते हैं, क्योंकि ये मायने नहीं रखता है कि आप ज़्यादा बो रहे हैं कैसे, लेकिन हाँ, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो जो भी बोना है आपको, वो विश्वास के साथ। और जिनको नहीं पता है कि बीज का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, भेंट, दान, दशवांश, मजदूरी। दान आप अपनी इच्छा से जितना देना चाहे आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बोएंगे तो ज़्यादा काटेंगे। पर इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जिस जगह आप बो रहे हैं, क्या वो सही जगह है, क्योंकि अगर हम बंजर भूमि में बीज बोएंगे तो फलवंत नहीं होगा। उसके बाद जो भेंट है, पुराने नियम में आपको पता है जानवरों की बलि दी जाती थी, तो उसमें भी जो भेड़ बकरे जो भी दिया जाता था, तो वो चेक किया जाता था कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो उसी तरह से आपको जो भेंट देना है परमेश्वर को, वो सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम भेंट होना चाहिए, कि उसमें आप परमेश्वर को दे रहे हैं, किसी इंसान को नहीं। और दशवांश के बारे में मैं बता दूं, जैसे आप लोग जो भी मंथली सैलरी आपका आता है, तो अगर 10,000 आता है तो उसका 10% कितना हो गया, 1,000, तो वो आपको हर महीना देना होता है। उसके बाद जो मजदूरी होता है, वो भी आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करते, इस नंबर पर आप बीज बो सकते हैं। आने वाले समय में और भी बहुत सारे अद्भुत गवाही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग पर्सनली भी बहुत लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, और लोग विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ बीज बोते हैं, उनके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम हुए हैं। तो यूट्यूब भी चैनल है मेरा, यूट्यूब चैनल, वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी नाम से है, जिस आईडी से मेरा इंस्टाग्राम में है, वही नेम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं गवाही भी अपलोड करूँगी, और परमेश्वर का जो वचन है उसे डीपली वहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप लोग मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आज आप लोग चर्च गए थे, और चर्च गए थे या नहीं, और कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं,
कौन से स्टेट से, कौन से कंट्री से, क्योंकि ये बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर का वचन विदेशों में भी फैल रहा है। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद ही करना है हमें। और जिनके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, यहाँ पर भी बहुत से लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोगों को चिंता नहीं करना है। मैं प्रेयर करने के बाद, प्रेयर जब होगा उसके बाद आप लोगों को ऐड करूँगी, तो आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। तो आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। मेरे लिए भी प्रेयर करें ताकि मेरा नया साल अच्छा हो। इस बार बिल्कुल अच्छा होगा, आपको विश्वास करना है। और अगर आप परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चलेंगे, उनके जो बाइबल में जितनी भी विधियां हैं, नियम है, उसके अनुसार चलेंगे, उसका पालन करेंगे, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे, तो आपका साल अच्छा जाएगा, आशीष से भरा होगा। ये जो नया साल है 2024, ये आप सब के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और सक्सेसफुल होगा। लेकिन आपको खुद को देखना है कि आप किस तरह से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि कुछ लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया, मैम आपका पूरा फैमिली क्रिश्चियन है क्या? बिल्कुल ब्रदर, हम लोग बॉर्न क्रिश्चियन हैं, तो शुरू से ही विश्वास करते हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शुरू से तो विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास शुरू से था, लेकिन एक परमेश्वर के प्रेम को जानना वो मैं नहीं जान पाई थी। तो वो चीज़ धीरे धीरे हुआ। और फिर मेरी मम्मी ने, जो कि प्रॉफिट है, तो उन्होंने प्रोफेसी किया कि मैं आगे चल करके प्रचार करूँगी, ये काम को करूँगी। तो ये मुझे भी नहीं पता था कि मैं कैसे और कब करूँगी, लेकिन जिस तरह से वचन में लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय में बढ़ाएंगे। तो हर एक बात आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी सही समय पर परमेश्वर पूरा करते हैं। ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि पहले हो जाए बाद में हो जाए, नहीं, वो सही समय पर पूरा होगा। बस आपको धीरज रखना है, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहना है। तो इस तरह से आज परमेश्वर का काम हो रहा है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। झारखंड से मेरे लिए भी प्रार्थना करें ताकि मेरा नया, बिल्कुल ब्रदर। यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आज हम चर्च गए थे। बहुत अच्छी बात है ब्रदर, हमें पर संगति में जाना बहुत ज़रूरी है। वेस्ट बंगाल, ओके। मेरे लिए भी प्रेयर कर दीजिए कि मैं गलत आदत से छुटकारा पाऊँ। प्रियंका सिस्टर, ज़रूर सिस्टर, आपके लिए प्रेयर करूँगी। परमेश्वर आज इस नए साल में आप लोगों को हर बुराइयों से छुटकारा देंगे, आज़ाद करेंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ वचन शेयर करूँगी, आप लोगों ने पोस्टर भी देखा होगा जो मैंने 24 घंटे पहले अपना सोशल मीडिया में अपलोड किया था कि नया साल में क्या होगा, 2024 नया साल में क्या होगा। और उसी से जुड़ा एक वचन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है उसमें हर एक बातें पहले से लिख दी गई है। तो इसलिए हमें इसे जानना ज़रूरी है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, उस पर विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। प्लीज़ दीदी, मेरी पढ़ाई अच्छे से हो। दीदी मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। ज़रूर ब्रदर, परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान दे। मेरे लिए एक छोटी सी प्रेयर कर दीजिए। ज़रूर प्रेयर करेंगे ब्रदर। अभी मैं प्रार्थना करने के बाद जब शुरू होगा, उसके बाद आप यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करिएगा ऐड होने के लिए, तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करूँगी, तो आप फिर ऐड हो सकते हैं। आई एम बॉर्न एज अ क्रिश्चियन, बहुत अच्छी बात है। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो आपको भी ब्रदर। मेरे घर वालों का मन बदल, जिसके आप अगर विश्वास योग्य रहेंगे परमेश्वर के साथ, उन पर विश्वास करते हैं, तो वचन क्या कहता है कि तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप खुद देखेंगे, आपको उनके लिए बस प्रार्थना करना है, धीरे धीरे उनका मन भी बदल जाएगा। दीदी हम यूपी से हैं, अच्छी बात है। मुझे कैंसर है, मुझे चाहिए। ब्रदर दीप माला, कोई बात नहीं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के सामने कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है। परमेश्वर के नाम में ही सामर्थ्य है और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। सरकारी नौकरी मिल जाए, परमेश्वर से प्रार्थना। आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, परमेश्वर सब कुछ आपके लिए इस साल पूरा करेंगे, जो नया साल है। हैप्पी न्यू ईयर दीदी, आपको नया साल मुबारक। सेम टू यू सिस्टर। मेरे लिए भी प्रेयर करना, मेरे हस्बैंड के लिए, सबके लिए करेंगे। मुझे आज चेचक है दीदी, मेरे लिए प्रे करें। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, विश्वास करना है, बाकी सब कुछ अच्छा होगा।
अब मैं प्रार्थना करती हूँ छोटा सा, उसके बाद मेरे पापा आकर प्रार्थना करेंगे, फिर ये लाइव को शुरू करेंगे, फिर मैं आप लोगों को ऐड करूँगी, आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। आप लोग भी अपने आँखों को बंद करके हाथ को उठा सकते हैं विश्वास के साथ। मैं प्रार्थना कर रही हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, अगर हम सब ने अनजाने में कोई भी गुनाह किया है पिता, तो आप हमें क्षमा करें। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम सबको अब तक संभाल के रखा है, हर एक बुराई से, हर एक दुष्ट कार्य से बचा कर रखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने जो हमें समय दिया पिता, जितने भी मसीह भाई बहन विश्वास के साथ आज परमेश्वर आपके जीवित और सामर्थ्य वचन को सुनने के लिए जुड़े हैं, जो आज का सामर्थ्य वचन इनके जीवन को बदल के रख दे यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, और इनके जीवन की परिस्थितियाँ बदल नहीं पाई यीशु मसीह के नाम में। इनके शरीर में जो भी रोग है, कैंसर है, चाहे जो भी बीमारी है, वो आपके सामने बड़ी नहीं है पिता, क्योंकि उससे भी बड़े जीवित परमेश्वर आप है, और आपके नाम में सब कुछ संभव है। हे पिता परमेश्वर, आज जितने विश्वास कर रहे हैं, विश्वास के साथ जितने मसीह भाई बहन इस लाइव में जुड़े हैं, इन सभी को आप छुड़ा ले और इनका उद्धार करें यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, आपका दाहिना बाइना हाथ इन सभी मसीह भाई बहनों पर हमेशा बना रहे, और आज के लाइव मीटिंग में जो भी वचन बताया जाए उसमें आप हमारी मदद और सहायता करें, जो भी आराधना गीत गाएंगे उसमें आप हमारी मदद करें। हे पिता परमेश्वर, सभी भाई बहनों को जो इस समय जुड़े हैं पिता लाइव में, आप सभी को भरपूरी से आशीष दे और इन्हें अपने कीमती लहू के द्वारा छुपा कर रखे, कोई भी शैतान इनके जीवन में कार्य करने ना पाए। जो भी मसीह भाई बहन कमेंट कर रहे हैं, जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट इनके जो भी है प्रेयर रिक्वेस्ट पिता, आप इनकी समस्याओं को जानते हैं, आप इनके मन के दुख की, इनके मन के में जो दुख है उसे जानते हैं, इनके मन की हर एक परेशानियों को जानते हैं पिता परमेश्वर। आप इनके दुख को सुख में बदल दे, इनके जीवन में जो भी कड़वाहट है वो मिठास में बदलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, हाँ, जैसा इनका विश्वास है वैसा इनके लिए हो जाए, और 2024 इन सभी मसीह भाई बहनों के लिए, जितने विश्वास करें उन सब के लिए बहुत ही आशीषित और सफलतापूर्वक रहे यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, इन सभी मसीह भाई बहनों को और आगे के कार्यक्रम को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांगती हूँ। आमीन आमीन। तो अब मैं अपने पापा को बुलाना चाहूँगी, वो प्रेयर करेंगे और उसके बाद ये लाइव को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग भी ये प्रेयर को विश्वास के साथ रिसीव करिएगा, क्योंकि जब भी कोई आपके लिए प्रार्थना करे तो आपको आमीन हालेलुया बोलना है। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, और हालेलुया परमेश्वर की स्तुति हो। तो अगर आपको कुछ नहीं भी आता है, आपके मुंह में हमेशा ये रहना चाहिए, हालेलुया आमीन, ऐसे, ठीक है, बोलना है, शांत नहीं रहना है। कोई भी लाइव मीटिंग आप देखते हैं, शांत नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। वचन साफ कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। तो परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े और अद्भुत काम करेंगे। तो अब मेरे पापा आकर यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। आप उस प्रार्थना को और एक छोटा सा वचन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उस वचन को विश्वास के साथ सुनिएगा। आप सबों को जय मसीह की। आज मैं विश्राम का दिन, जो आज का दिन है, पवित्र दिन, और दूसरा चीज़ ये है कि जो नया साल भी आने वाला है उसके लिए हम परमेश्वर से दुआ करेंगे कि जो परमेश्वर नए साल में सारे लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए अच्छा होने पाए, उसके लिए तो आज हम प्रार्थना करेंगे, वचन से प्रार्थना करेंगे। और शुरुआत भी जो हम कर रहे हैं, हमें तो वचन के द्वारा ही सारे काम को करना होता है, इसलिए हम वचन की तरफ जाएंगे। मैं छोटा सा ही प्रार्थना करूंगा, आगे तो जो है सारे जो आज के लिए जो वचन रखा गया वो होगा। तो आज हम जो दुआ, छोटी सी दुआ करने जा रहे हैं, जिसमें यशाया 64 में पहला से परमेश्वर अपने वचन में कहता है, पहला से लेकर हम 4 तक आज पढ़ेंगे, उसी के द्वारा हम आज प्रार्थना करेंगे। और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ झंकार को जला देती या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे, क्योंकि प्राचीन काल से
ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। परमेश्वर अपने बाट जोहने वाले लोगों के लिए काम करता है, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत चमत्कार करेगा, बड़े बड़े काम करेगा, या जो लोगों को किसी भी चीज की इच्छा है, चाहत है, उसे हमारा परमेश्वर पूरा करेगा। उसके लिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है कि जो है प्राचीन काल से यानी पुराने जमाने से ही तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई। यानी कि आज जिस परमेश्वर के नजदीक आज सारी दुनिया के लोग सुनने के लिए आए हैं, वो सारी दुनिया उससे कांपती है, सारी धरती कांपती है, आकाश तारे, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसको बनाया है। और परमेश्वर जब चाहे उसे बना सकता है, तोड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए सारी दुनिया उसके सामने कांपती है। आज भी हम जितने लोग उसके सामने उपस्थित हुए हैं, आज हर एक इंसान को डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का डर भय मानो। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा सारी दुनिया के लोगों को अपने जो है उसके सामने आने के लिए कहता है, दीनता से आओ, अपने पापों को परमेश्वर के सामने जो है माफी मांगनी चाहिए अपने गलतियों के लिए। परमेश्वर अब जो गलतियां हमने कर दी, पुरानी चीज अब हम नहीं करेंगे। इंसान के अंदर में हमें चेंजेस आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, तब परमेश्वर आपके जीवन में हर काम को करता है। क्योंकि परमेश्वर आपकी बातों को देखता है, आपको देखते रहता है, पूरी दुनिया को परमेश्वर देखता है, आप सभी लोगों को भी देख रहा है कि आप परमेश्वर के नजदीक किस तरह से आ रहे हैं, बदलने के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो परमेश्वर, आप जो सारी दुनिया में लोग जो परमेश्वर का वचन जो है पढ़ते हैं और स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, परमेश्वर आपको देखता है और आपके लिए अद्भुत चमत्कार को करता है। तो आज जो है हम इस वचन जो हमने अभी पढ़ा, उस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे कि सारी दुनिया में सभी लोगों के साथ जो है नया साल एक अच्छा का दिन हो, क्योंकि समय बुरा चल रहा है। सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि समय बुरा है, लेकिन हम दुआ करेंगे कि वो बुरा समय जो है, सारी दुनिया लोग जानते हैं, अच्छाई में बदल जाए, प्रेम में बदल जाए। हम दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से, और अच्छी बातें हम निकालें, यानी धार्मिक लाइन में ज्यादा चले। आज हमारे नजदीक बहुत सारे लोग जो आते हैं, युवा लोग हैं, युवा लोग जिसको कहते हैं कि यंग लड़के या लड़कियां आते हैं परमेश्वर के नजदीक, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इस समय में परमेश्वर के नजदीक लोग नहीं आता है, लेकिन यंग टाइम में जो कोई परमेश्वर के नजदीक आता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर उनके जीवन को बदल देता है। वो लोग अपने यंग समय में सारी दुनिया के बारे में नहीं सोचते, लेकिन परमेश्वर के बारे में सोच रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आज का समय बहुत अच्छा, जवान लोग, बच्चे लोग आज परमेश्वर के वचन के बारे में जानने के लिए उत्सुक है और परमेश्वर के कार्य को देखने के लिए उत्सुक है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य में बड़े बड़े काम करता है, चमत्कार करता है, हर तरह से जीवन को बदल देता है। सब कुछ देखने के लिए, जानने के लिए, बाइबल क्या होता है, परमेश्वर किस तरह से काम करता है, जानने के लिए उत्सुक है। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए सब कुछ जानने के लिए, और देखते भी हैं, और आप लोगों को वीडियो में सब कुछ डाला भी जाता है कि जो चमत्कार होते हैं, सब कुछ आपके लाइफ में जो है वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर किस तरह से काम करता है। 1 मिनट के अंदर में परमेश्वर के नजदीक मैं आप लोगों को टाइमिंग बताता हूं कि ज्यादा आधा घंटा या 1 घंटा, अगर ज्यादा मेहनत है तो 1 घंटा के अंदर अंदर इंसान बिल्कुल जो बिना दवाई के चंगा किया जाता है। परमेश्वर के लाइन में कोई ट्रीटमेंट, कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है आप लोगों को मालूम होगा। जितने लोग हैं परमेश्वर के नजदीक आते हैं, तो परमेश्वर कौन है? हाकिम है। बाइबल में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, जो है यीशु मसीह के बारे में कहता है यीशु मसीह वैद्य है। तो वैद्य और हाकिम क्या करते हैं? आप लोगों के लिए ही वैद्य हाकिम है, वो आपका इलाज करने के लिए आए। लेकिन आप गलत रास्ता में चले आते हैं, डॉक्टरों के पास चले जाते हैं या किसी पास चले जाते हैं, वहां आपका काम नहीं होगा। आपका काम, पूरी दुनिया के लोगों का काम कहां होगा? सोल्व परमेश्वर के पास, जिसको कि हाकिम बोला जाता है और वैद्य बोला जाता है। तो आज चलिए वैद्य और हाकिम से हम दुआ करें कि सारे लोग जो बीमार हैं, हर परेशानी में पड़े, उनके लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर जो है उनको चंगा कर दे। यही दुआ करेंगे आज हम। तो
तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम हाथ बढ़ा करके सारी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आप वैद और हाकिम है, हर एक लोगों की बीमारी और परेशानी को चंगाई दिया जाए। और नए साल में प्रवेश करने वाले हैं सभी के लोगों के जो बुरा समय में है अच्छा में बदल जाए। जो नाम से हम सबों को ब्लेस करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सारी दुनिया के लोगों को ब्लेस करते हैं। सभी अच्छा नया साल मुबारक करते हैं। सभी लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारी ये प्रार्थना को सुना और जो हर एक के जीवन में बातचीत किया। लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं परमेश्वर, जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा विरोधी है, शैतान है, हम उनके शैतान की शक्तियों को आग लगा देते हैं, जला देते हैं, अंधा कर देते हैं। प्रभु यीशु का लहू लगा देते हैं। शैतान आप लोगों को देखने नहीं पाएगा, अंधा कर देते हैं और शैतान के सारे प्लान को फेल कर देते, नष्ट कर देते, शून्य कर देते हैं। और चारों ओर एंजल, सारों स्वर्गदूतों का पहरा लगा देते हैं। कोई भी शैतान की शक्ति उनके हरेक के जीवन में, घरों में प्रवेश ना करने पाए। और फिर से हम सभी लोगों को आजाद करते हैं, फ्री करते हैं। यीशु नाम सभी आजाद हो जाए, जो बीमारी में, परेशानी में सभी आजाद होने पाए, किसी भी परेशानी में आजाद होने पाए, फ्री होने पाए, यीशु मसीह नाजी के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। अब हम आगे जो है आगे सभा को बढ़ाते हैं। उसमें जो भी गाना वगैरह जो हम लोग को गाना है, परमेश्वर की स्तुति करना, महिमा करना है, तो वो सब हम लोग करेंगे मिलके। हमारे सारे परिवार आएंगे, अभी प्रार्थना दुआ और गाना स्तुति करेंगे सब कोई मिलके। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये जो प्रार्थना किया गया है इसको विश्वास के साथ रिसीव किया है अपने लिए। तो परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत बड़े बड़े और अद्भुत काम करे और ये जो नया साल है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रहे और आप अपने इस नए साल में बहुत सारी परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो। और आज का जो वचन भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा उसमें भी आप देखेंगे, आपको ये जानने को मिलेगा कि आपके लिए नया साल कैसा रहेगा, आपको जानने के लिए मिलेगा। और आपको हर दिन हर वक्त आपको ये देखना है कि किस तरह से आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ संडे के दिन आप परमेश्वर के पास आए। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि हम लोग तो जॉब करते हैं, लेकिन हमें ऐसा भी जॉब नहीं करना है जिसमें हम परमेश्वर को ही समय ना दे पाए। तो हमें परमेश्वर को जो पर्याप्त समय है वो हमें देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आई बिलीव माई लॉर्ड जीसस। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और आज के दिन के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद। बिल्कुल परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हमें जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये 2023 ये आज आखिरी दिन है, तो ये साल ख़त्म होने वाला है, मतलब ख़त्म हो चुका है और कुछ ही घंटे बाकी, उसके बाद 2024 एक नया साल आ जाएगा। लेकिन हमें इस बात को लेकर निराश नहीं होना है कि हमारे साथ जो भी परिस्थितियाँ हमारे साथ हुई, दुखी हुए आप, कर्जे में हुए आप, या फिर आप कोई भी परेशानी में है, उससे आपको उस बारे में सोच करके निराश नहीं होना है, बल्कि उस बात को सोच करके भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर आपके साथ रहे, क्योंकि वो हमारे साथ हर बुरी और अच्छी परिस्थिति में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आपके जीवन में बहुत खुशियाँ होंगी तभी वो परमेश्वर आपके साथ है, ऐसा नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि वो कल, आज और युगान युग एक सा है। और मैं आपको इसी में एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि देखिए, परिस्थिति में हमें कभी भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना चाहिए कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन को ऐसा क्यों किया, मेरा 2023 आपका चाहे कैसा भी रहा हो। लेकिन आप धन्यवाद करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सारी बातें भलाई को मिलकर उत्पन्न करती है। तो आपके लिए चाहे जो कुछ हुआ हो, जो कुछ आज आपके जीवन में हुआ, अगर आप सोचिए आपके जीवन में अगर कर्जा नहीं होता, आप यीशु मसीह के नाम को नहीं जान पाते, अगर आपके जीवन में जो कुछ आपने सहा है, चाहे कैसा भी दुख आपने सहा है, अगर वो आप नहीं सह पाते, वो दुख आपके जीवन में नहीं आता, तो शायद आज आप परमेश्वर के वचन को कभी नहीं जान पाते। इसलिए इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें हर परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि परमेश्वर न्याय करता परमेश्वर है, वो हर एक व्यक्ति का न्याय करते हैं, वो किसी का पक्षपात नहीं करते। मनुष्य भले ही एक दूसरे का अन्याय कर दे कि एक दूसरे पर दोष लगाकर सही को गलत और गलत को सही ठहरा दे, लेकिन जीवित परमेश्वर जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, जो न्याय करता परमेश्वर है, वो किसी का पक्षपात नहीं करते। तो इसलिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखें
किसी चीज़ पर, किसी इंसान पर आपको निर्भर नहीं रहना है। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उन पर निर्भर होना है, क्योंकि वो आपकी परिस्थितियों को बदलेंगे, वो आपको अपनी शांति देंगे। इसलिए निराश नहीं होना है, परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो आपके लिए एक ऐसा मार्ग निकालेंगे जो आपने कभी नहीं सोचा, और वो आपको सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। वो आपको बचाना चाहते हैं गलत रास्ते में जाने से। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो आपके पिता है, वो आपके लिए कभी गलत नहीं चाहेंगे। और जितने लोग, मैं कुछ मसीह भाई बहनों का भी, अगर आप लोग मेरे साथ लाइव में ऐड होना चाहते हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। मैं कुछ मसीह भाई बहनों को यहाँ से एक्सेप्ट करूँगी। आगे आराधना जो होगा, उसके बाद जो वचन भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, उससे पहले आप लोगों के साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ लाइव में ऐड हो जाएं। और अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होगा तो मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी। प्रेयर फॉर माय सिस्टर दी, मेरे भाई की शादी के लिए प्रेयर कीजिए। सब होगा सिस्टर। देखिए, इसमें होता है कि कई लोगों की शादी में भी रुकावटें होती है, बहुत साल से नहीं हो रहा होता है तो रिश्ता टूट जाता है। तो ये सब क्यों होता है? शैतानी शक्तियों की वजह से। शैतान इन सब चीजों में रुकावट डाल देता है। लेकिन जब तक परमेश्वर के अभिषिक्त दास आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, वो सारे बंधन श्राप नहीं टूटेंगे, वो रुकावटें दूर नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही प्रार्थना किया जाएगा, आप अपने जीवन में बड़े और अद्भुत काम को होते हुए देखेंगे। सिस्टर, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दीजिए, वो ठीक से बोल नहीं पाता। मोना सिस्टर, कोई बात नहीं सिस्टर, आप चिंता मत करिए। यीशु मसीह ने इतने इस पृथ्वी में आकर इतने बड़े बड़े अद्भुत काम किए कि गूंगे भी बोलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। तो कोई भी काम उनके लिए असंभव नहीं है। राजकुमारी, प्लीज ज्वाइन मी सिस्टर। आप सिस्टर अगर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ही मैं आपको ऐड कर पाऊंगी, वरना ऐड तो वैसे तो नहीं हो पाएगा ना। जिनका रिक्वेस्ट दिखेगा तो मैं उनको ऐड करूंगी। मेरे मामा की शादी के लिए प्रे कर, सबके लिए करेंगे। और देखिए, आप लोग जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसके बाद आप लोग उसमें लाइव में जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगर आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया उसके बाद आप लाइव से हट जाएंगे तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह। कहाँ से है? भैंसवाड़ा से। अच्छा, आपका नाम क्या है? विशाल। विशाल नाम है। अच्छा, आप वचन को सुनते हैं ब्रदर? हाँ, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हाँ, पूरा विश्वास करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है ब्रदर? रिक्वेस्ट नहीं, मैंने ऐसी वचन सुनने के लिए ज्वाइन करा। अच्छा, जरूर, बहुत अच्छी बात है। वचन को सुनिए, लाइव में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है? ठीक है दीदी। ओके ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। लाइव को डिस्कनेक्ट कर दीजिए ब्रदर, या फिर लाइव को काट दीजिए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक। दीदी, मेरे प्रेयर यार वापस आ जाए, उसके लिए प्रेयर करे दीदी। देखिए, सब होता है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम प्रार्थना में मांग क्या रहे हैं, सिर्फ अपनी इच्छा से कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, या फिर हम परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, उन पर सब कुछ छोड़ दिया कि परमेश्वर ही अब सब कुछ पूरा करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है। राजकुमारी सिस्टर को अभी मैंने एक्सेप्ट किया है, अगर वो सिस्टर यहाँ पर है तो ऐड हो जाएंगी। मेरे लिए प्रेयर करना कि 2024 में यीशु मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। कहाँ से आप? जी सिस्टर, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? आर के पुरम, मोहम्मदपुर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सिस्टर। आपका नाम क्या है? जी सिस्टर, मेरा नाम पूजा है, मैं एक विश्वासी हूँ और प्रभु की आराधना करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में पहले बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन अब प्रभु की कृपा है मेरे ऊपर। बिल्कुल, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है तो हम हर बुरी परिस्थितियों से बाहर आते हैं। जी सिस्टर, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर करवाना चाहती हूँ। वो एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हैं। उनको 15 साल हो गई है, लेकिन उनकी सैलरी 14,000 है। अच्छा। वो मेहनत तो बहुत करते हैं, टीचरें बहुत खुश रहती है, प्रिंसिपल भी बहुत खुश रहती है, लेकिन उनकी जॉब आज तक भी पक्की नहीं हो पाई। सिस्टर, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज मेरे हस्बैंड की जॉब के लिए कीजिए।
अच्छा, और इस प्रभु वक्त ने, सिस्टर इस वक्त आपके हस्बैंड आपके साथ हैं? जी वो सो रहे हैं। अच्छा, तो अगर पॉसिबल है तो उन्हें भी अपने साथ में ले लीजिए, फिर आप दोनों के लिए प्रार्थना करूंगी मैं। जी 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 जी। और क्या रिक्वेस्ट था सिस्टर आपका? जी वो बहुत से मिरेकल हुए हैं मेरी सिस्टर लाइफ में, लेकिन और मैं चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड अभी चर्च नहीं जाते, तो मैं अच्छा, और एक रिक्वेस्ट जोड़ना चाहती हूँ कि वो चर्च जाए और वो भी महिमा करें, आराधना अगर करें। अगर आप विश्वास करें तो आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर उनके मन को भी बदलेंगे। जी हम्म। जी 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 सिस्टर, मैं उनके पास बैठी हूँ अब। अच्छा, चलिए ठीक है। अब आप सिर ढक लीजिए सिस्टर, और आंख बंद करके हाथों को उठा लीजिए, फोन को एक जगह रख दीजिए। जी सिस्टर। लाइट की वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा है सिस्टर, कैमरा को सही से कर लीजिए। जी सिस्टर। चलिए ठीक है। चलिए, मेरी मम्मी भी साथ में आपके लिए प्रेयर करेंगी। जी जय मसीह के। जय मसीह। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पूजा सिस्टर के लिए पिता, इन बहन के जीवन में जो भी बीमारी है पिता परमेश्वर, यदि कोई भी शारीरिक पीड़ा वो दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे पिता परमेश्वर, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाएं और इन्हें छू ले पिता परमेश्वर। इनके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी आर्थिक तंगी है, उससे वो आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि कोई भी समस्या आपके सामने बड़ी नहीं है पिता परमेश्वर। और इनके हस्बैंड को भी आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर, जैसा इन बहन का विश्वास है, इनके विश्वास के द्वारा इनके हस्बैंड भी बचाए जाए और उनके मन को भी आप बदल दे पिता परमेश्वर, और इनको इस योग्य बनाए कि आपकी गवाही देने के योग्य बनने पाए, ताकि आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा होने पाए। जिस घर में वे रहते हैं पिता परमेश्वर, उस घर के चारों तरफ सातों स्वर्गदूतों का पहरा लगा दिया जाए, कोई भी दुष्ट कार्य ना हो, रक्षा करने वाले स्वर्गदूत इनके साथ रहे और इनके हर काम में आप इनकी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। जो भी शैतानी ताकत इनके जीवन में चल रही है, जो रुकावटें डाल रखी है, उसे आग लगा देते, सारी शैतानी ताकत को अंधा कर देते, बांध देते, नष्ट कर देते, जला देते, राख बना देते, ढा देते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इस बहन को और इनके हस्बैंड को भी कीमती लहू में, आपकी कीमती लहू सिस्टर जी आप आमीन हालेलुया बोलिए। आमीन हालेलुया। हाँ, आपने विश्वास किया ना, आप विश्वास करिए, देखिए आपके जीवन को भी परमेश्वर बदलेंगे, ठीक है। जी सिस्टर। हाँ, और आपका आईडी मैंने देख लिया है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। जी जी आप सिस्टर। वचन में जुड़े रहे, परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर आपकी इस 2024 आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड रहेगा। जी धन्यवाद सिस्टर। जय ओके मसीह। सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। मैं आप लोग 1 मिनट 2 मिनट रुकिएगा आप लोग। तो इसी तरह से आप लोग चांदनी कुमारी, प्लीज ऐड मी सिस्टर। अगर आप रिक्वेस्ट उधर सेंड करेंगे तो मैं आपको ऐड कर सकती हूँ सिस्टर, मेरा नाम ही ले लीजिए, लाडो। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, आप विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो आप लोग भी रिक्वेस्ट कोई कोई सेंड करिए, मैं एक्सेप्ट करूंगी। मेरा नेम मोहन अहेर है। ओके ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और अगर आप लोग का कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट होगा तो मैं प्रार्थना करूंगी, अगर परमेश्वर अगुवाई करेंगे तो। मीरा कुमारी दीदी, मेरे फैमिली के लिए भी प्रेयर कीजिए जरूर ब्रदर या सिस्टर। प्लीज प्रे फॉर मेरी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम होने वाली, प्रे फॉर मी। जरूर ब्रदर, आपके लिए प्रेयर करेंगे। सॉन्ग गाया, सॉन्ग मेरा नेटवर्क चला गया दी, कोई बात नहीं, हमको ऐड करिएगा। रिक्वेस्ट सेंड करिए आप लोग, ताकि मैं आप लोगों को यहाँ से ऐड कर सकूं।
और रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जाइएगा नहीं, लाइव में बने रहेंगे तो ही मैं क्या पता आपको एक्सेप्ट कर लूँ, तो इसलिए ऐसा है। मेरा नाम ब्लेसी है। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर मेरी रिक्वेस्ट ले लीजिए, तन्नू मंदोतिया। सिस्टर अगर आपका मुझे सामने में दिखेगा तो जरूर आपको एक्सेप्ट करूंगी। तो परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। दीदी ये गाना गाइए। जरूर सब कुछ गाएंगे, अभी आराधना भी होगा। सिस्टर मैं प्रभु में हूँ। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह सिस्टर। कहाँ से आप? सिस्टर मैं फिरोजपुर से हूँ, मेरा नाम ब्लेसी है। ब्लेसी, अच्छा आपने अभी कमेंट किया था ना? हाँ जी सिस्टर। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर? हाँ जी सिस्टर। अच्छा मेरे हस्बैंड है ना जो, वो भी बेचारी में दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में 2 साल से हैं। ठीक है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ होता है सिस्टर। वो कल हमें छोड़कर चले गए उस लड़की के पास। हम उसे कॉल कर रहे हैं, उन्होंने फोन भी स्विच ऑफ कर लिया सिस्टर। अच्छा कोई बात नहीं, आप रोइए मत सिस्टर। परमेश्वर ने आपका रोने को देखा है। आपने जो भी अपने आंसू बहाए हैं उनके सामने, वो सब कुछ जानते हैं। ठीक है, आपको रोना नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। कभी ये भी मत सोचिएगा कि आप ठीक है अकेले हैं। सिस्टर। देखिए आने वाले समय में आप एक बड़ी गवाही को देखेंगे। परमेश्वर आपको भी एक गवाही देने के योग्य बनाएंगे। ठीक है, और हम लोगों ने एक हाँ जी बोलिए। सिस्टर मेरी 2 बेटियां छोटी छोटी, एक 4 साल की, एक 2 साल की है सिस्टर। कोई बात नहीं सिस्टर, मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं? हाँ जी सिस्टर। तो अगर आप विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के द्वारा जो आपका परमेश्वर पर है वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे। जो आपके हस्बैंड चले गए हैं, ये सब क्यों होता है? शैतान कभी नहीं चाहता कि आप लोग साथ में रहे, है ना? वो इसलिए फूट उत्पन्न करता है। लेकिन जो देखिए मेरा नंबर मैंने यहाँ पर कमेंट में पिन किया हुआ है, आप कॉल कर लीजिएगा, आपके लिए प्रेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है। और इस वक्त भी मैं अभी आपके साथ घर में कौन है? मेरी मम्मी है, सासू माँ है। अच्छा लेकिन इस टाइम तो मैं अपने रूम में अकेली हूँ सिस्टर। कोई बात नहीं, आप विश्वास करें ना तो अपने आँख को बंद करें और हाथ को उठाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ ठीक और है मेरी मम्मी भी सिस्टर। साथ में आपके लिए प्रार्थना करेंगी। ठीक है सिस्टर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, ब्लेसी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। इनके जीवन में जो भी इस वक्त समस्या चल रही है पिता, ये रो रही है पिता परमेश्वर, आपने इनकी हर एक आंसुओं को देखा है पिता। हे पिता परमेश्वर, आप इनके दुख को सुख में बदल दे पिता परमेश्वर। इनके जो हस्बैंड है पिता, उनका मन जो शैतान ने भटका दिया है, वो इनका मन स्थिर होने पाए और आप पिता परमेश्वर ने जोड़ के रखे। इनके हस्बैंड और ब्लेसी सिस्टर के जीवन में पिता, इनके बीच में मेल मिलाप हो। जो भी शैतान अलग करने की कोशिश कर रहा है, वो सारी शैतानी शक्तियों को आग लगा देते, जला देते, बांध देते, नष्ट कर देते यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, जिस घर में सिस्टर है, इस घर के चारों तरफ सातों स्वर्गदूतों का पहरा लगा दीजिए, कोई भी दुष्ट कार्य होने न पाए। आप इस बहन को संभाल के रखे पिता परमेश्वर, आप इन्हें अपनी शांति दे पिता। हालेलुया। और उनके हस्बैंड को हर एक व्यभिचार की शैतानी शक्तियों से बचा करके रखे पिता, और अपनी कीमती लहू के द्वारा अपने संभाल के रखे, अनुग्रह रूपी ढाल से घेर के रखे पिता परमेश्वर। जैसा इनका विश्वास है वैसा इनके लिए पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इन बहन को गवाही देने के योग्य बने पाए, ताकि योग्य बनाए, ताकि आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो और आपका धन्यवाद हो सके। इस सिस्टर को और इनके हस्बैंड को भी, इनके पूरे परिवार को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। सिस्टर आपको चिंता नहीं करना है, आप इस नंबर पर कॉल करिएगा। ठीक है, हम लोग प्रेयर करते हैं, स्पेशल प्रेयर भी करते हैं, तो आपको चिंता नहीं करना है। आप देखेंगे कि मैं अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम में गवाही भी अपलोड करूंगी। निधि सिस्टर का गवाही है, और जैसे आपके साथ हुआ कुछ परिस्थितियां उनके साथ भी है, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में सब कुछ बदल के रख दिया, और इसी तरह से आपको भी बदलेंगे। ठीक है, आपके हस्बैंड को भी बदलेंगे। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। ओके सिस्टर, लाइव को हटा दीजिए, फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। फादर जी, मेरी सिस्टर जी, और मेरी अच्छी नौकरी चल रही थी, लेकिन प्रभु ग्रहण करने के बाद मेरी नौकरी छूट गई, लेकिन 2024 में मुझे आशा है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी।
देखिए, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनके रास्ते में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी रुकावटें और ऐसे दुख कष्ट का सामना हमें करना पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उनके साथ क्या हुआ? दुख उन्होंने उठाया, उनको लोगों ने मारा, बहुत कुछ उनके साथ हुआ और उन्होंने इतने सारे दुख को सहा। तो जो हम लोग जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं, हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। तो कई बार परेशानियां ऐसी इसलिए आ जाती है कि शैतान नहीं चाहता कि आप विश्वास में बने रहे, इसलिए। तो आपको डरना नहीं है, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे और ये 2024 आपके लिए बहुत ब्लेस्ड रहेगा। विश्वास करना आप लोगों को। दी, मैं भी कॉल कर सकती हूँ प्रेयर करवाने के लिए? दी चंदा सिस्टर, हाँ जरूर, आप कॉल प्रेयर कराना है आप कॉल कर लीजिएगा। लेकिन जैसे 80% लोगों का मैं कॉल रिसीव कर लेती हूँ, लेकिन कुछ का नहीं कर पाती, तो ऐसा नहीं है, सबके लिए प्रेयर होगा। व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप में। और जितने बाकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर बता रही हूँ, सबके लिए प्रेयर करेंगे। और मैं एक और चीज फिर से बता देना चाहती हूँ, मैंने नंबर नीचे पिन करके रखा है कमेंट में, ये मेरा ही नंबर है। और अगर आप लोग विश्वास के साथ बीज बोना चाहते हैं तो आप बीज बो सकते हैं, अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं। और जितने बीज बोएंगे उन सबके लिए मैं प्रार्थना भी करूंगी, और जितने नहीं भी बोएंगे उनके लिए भी करूंगी, ताकि परमेश्वर आपको देने के योग्य बनाए। तो आपको चिंता नहीं करना है। और कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दीदी मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए, सबके लिए प्रेयर करेंगे। मैं एक लास्ट किसी एक को ऐड करूंगी, उसके बाद आराधना गीत सब लोग मिलकर गाएंगे। तो उस आराधना गीत को भी आप विश्वास के साथ सुनिएगा, आप लोग भी साथ में गाइएगा। परमेश्वर बड़े बड़े और अद्भुत काम करते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जय मसीह की सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सिस्टर। कैसे हैं आप सिस्टर? मैं अच्छी हूँ। प्रभु की दया से बहुत अच्छी हूँ। मम्मा प्रेज द लॉर्ड। God bless you, Nidhi. थैंक यू मम्मा। Yes. और सिस्टर, अभी आपके उधर सब कुछ ठीक है? हाँ, सब अच्छा है। जी, आप लोगों को अगर थोड़ा बताना चाहेंगे, जैसे परमेश्वर ने अब तक आपके लिए जो जो बदलाव लाए आपके जीवन में, तो आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। बेटा सर ढक लीजिए, पहले सर ढक लीजिए। क्योंकि बहुत से लोग परेशान होते हैं ना, तो वो आपकी बात को सुनेंगे तो विश्वास करेंगे, तो इसलिए आप बता सकते हैं। सबको जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरा नाम निधि सोनटेके है। वैसे सब प्रभु में बहुत स्ट्रगल तो सब कर ही रहे हैं। मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन जब से जब से मम्मा से पापा से जुड़ी हूँ, मैं भी ऐसे ही आप लोग के जैसे इंस्टा में ही ऐसे मैंने देखा, तो मैं भी बहुत परेशान थी उस समय। तो इंस्टा में मैंने देखा और फिर कॉल किया, बात किया। तो बोलना चाहिए कि ये प्रभु की योजना ही है कि मैं इनसे जुड़ पाई, और जुड़ने के बाद मेरे लाइफ में बहुत बहुत चेंजेस हुए हैं। बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। सबसे पहली बात तो बोलना चाहिए कि ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है अब। लेकिन फिर उसके बाद मैं मम्मा पापा से मिली, बात की, तो सबसे पहले तो ऐसे परेशान थी, बात करती थी, लेकिन फिर भी बिलीव होता नहीं है वैसे। लेकिन उसके बाद प्रभु की अद्भुत महिमा को देखी, चमत्कार देखी, तो फिर विश्वास होने लगा। और विश्वास क्या, अब तो पूरा भरोसा ही है कि प्रभु सब कुछ अच्छा करेगा। आमीन। तो ऐसे ही आप लोग भी हैं यहाँ पे, तो आप लोग भी भरोसा रखें, प्रभु सब कुछ करने वाला है, उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। तो बिल्कुल, बस। ओके सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे, और आने वाले समय में आपको भी परमेश्वर गवाही देने के योग्य बनाएंगे। निधि को प्लेस करते हैं, और बड़ा गवाही के साथ निधि हमारे सामने आए, आप लोगों के सामने आने पाए। सामने अपनी बड़ी गवाही को लेके आऊंगी। यस, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे।
थैंक यू मम्मा। ओके सिस्टर, आपके लिए प्रार्थना कर देते हैं, आप हाथ उठा लीजिए। हालेलुया। हे जेठ पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता आपका परमेश्वर ने धन्यवाद भी करते सिस्टर हैं। के लिए महान प्रार्थना पिता करते हैं परमेश्वर, पिता, आपका आपने इन सिस्टर को धन्यवाद अब तक करते हैं संभाल के प्रभु। रखा अभी है, तक हर संभाला है बुराइयों से प्रभु, बचाया है आगे पिता। भी इन संभाल के बहन का रखना जैसा चाहिए। विश्वास है वैसा इनके जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। जहाँ जो भी रहती है प्रभु, रुकावट है वो सारी उस घर रुकावटें के दूर चारों हो कोनों पिता, में आपको और जो भी स्वर्गदूत का शैतानी शक्तियां पहरेदार इन्हें लगा दिया रुकावट जाए, डालती है ताकि परमेश्वर कोई के भी रास्ते में आगे शैतानी बढ़ने कार्य से, होने ना आत्मिक पाए। उन्नति ना हालेलुया। होने से वो हे सारी जीवित दुष्ट पिता कार्य को परमेश्वर, बांध देते, अनुग्रह जला भारी देते, नष्ट दयालु कर देते प्रभु, यीशु मसीह के दया नाम करने में। वाला हे महान पिता पिता परमेश्वर, आप आप है इन सिस्टर खुदावन। को और इनके पूरे हालेलुया। परिवार हे को जीवित पिता संभाल के रखे परमेश्वर, और अपने कीमती सिस्टर लहू को के द्वारा और छिपा के भाविश रखे को पिता परमेश्वर। आपको बलवंत हाथ में हालेलुया। सौंपते और निधि प्रार्थना सिस्टर करते सभी को आपके यीशु बलवंत हाथ नाजरी में के सौंपते नाम हैं। से। यीशु मसीह के नाम आमीन। में आमीन। गॉड हालेलुया। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। यस आमीन। मेरे भी लाइफ में 2024 बड़ी गवाही बने। बिल्कुल सिस्टर, अगर आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो वो हर चीज हमारे जीवन में सब अच्छा ही करते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। और चलिए, अब मैं कुछ लोगों को जो भी अभी भी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किया, मतलब जो लाइव में ज्वाइन करने के लिए, तो उनको मैं बाद में आप लोगों का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगी, और लाइव में बने रहिएगा, तभी मैं आप लोग का एक्सेप्ट करूंगी तो आप लोग ज्वाइन हो पाएंगे। तो अब मैं आराधना के लिए बुलाऊंगी मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं। आप लोगों ने क्रिसमस डे में देखा होगा, कुछ लोग नहीं भी देखे होंगे, तो आप लोग मिल सकते हैं। तो मैं अपने सभी परिवार के लोगों को बुलाना चाहती हूँ, और जब वो आराधना गीत गाए आप लोग भी उनके साथ स्तुति महिमा करें, ताली बजा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये हाथ क्यों दिया, उनकी स्तुति के लिए, महिमा के लिए। इन हाथों का इस्तेमाल करें, और अगर आपके पास बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को जय आप मसीह की। सबों को जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। ये गाना आप लोगों के सामने एक छोटा सा गाना गाएंगे। आप लोगों को भी आता है तो आप लोग भी प्रभु की स्तुति गाना साथ में गाएं। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। हम है निर्बल प्राणी लेकिन वो ही हमारा बल है, वो ही हमारा जीवन रोटी, वो ही जीवन जल है। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। छोड़ा उसने स्वर्ग अपना, धरती पर वो आया, सारे जहां के लिए उसने अपना लहू बहाया। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता, भटके हुओं को राह दिखाता,
जीवन हो देता, यीशु राजा मुक्ति दाता, जीवन का दाता। पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता, यीशु राजा मुक्ति दाता, जीवन का दाता। पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। अब एक और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए एक और गाना गाएंगे, परमेश्वर की महिमा होने पाए। कौन सा गाना है? हाँ जी, तो ये गाने की बोल है नमूना बनो। ये जवान लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए एक गाना है कि यंग लोगों को किस तरह का गाना गाना चाहिए, उससे क्या शिक्षा मिलनी चाहिए। तो अब हम वो गाना गाएंगे, आप लोग सुनेंगे। हाँ, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में, चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। प्रार्थना करने में नमूना बनो युवा समय में, प्रार्थना करने में नमूना बनो युवा समय में। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। संगति रखने में नमूना बनो युवा समय में, संगति रखने में नमूना बनो युवा समय में। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। वचन पढ़ने में नमूना बनो युवा समय में, वचन पढ़ने में नमूना बनो युवा समय में। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे और सबको नया साल का हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, आज जो है आज जो वचन बताया जाएगा, उस वचन के द्वारा जो है नई सृष्टि के बारे में बताया जाएगा। जो परमेश्वर के रास्ते में जो लोग आते हैं, उनकी जिंदगी किस तरह की होगी। जो आप लोग दुनिया में, सारी दुनिया के लोग जो दुनिया देख रहे हैं, ये दुनिया आप लोगों को नहीं मिलेगी। परमेश्वर के लाइन में एक नई दुनिया मिलती है जिसको आप लोग कभी देखे नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को वो दुनिया जो है, जो नई सृष्टि, नई दुनिया बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन आप लोग शायद देखे या नहीं देखे हैं। तो एक नया साल में आके आप लोग जो है नई सृष्टि को, नई दुनिया को देखेंगे। आज वो वचन आने वाला है, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर नया साल में आप लोगों को नई नई चीजें, नया काम, हर चीज नया दिखाएगा।
आप लोग भी अपनी जिंदगी, जो आपके लोगों की लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। पुरानी जिंदगी जो है थी वो खत्म हो जाएगी और जो नई जिंदगी आप लोगों की शुरू होगी, जब आप नया साल में एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजों को देखेंगे और जानेंगे। परमेश्वर के बड़े बड़े काम जो आप लोगों ने नहीं देखा है, परमेश्वर के लाइन में सब कुछ होता है और परमेश्वर ने अपने दास लोगों को बड़ी बड़ी शक्तियां दे के रखा है। आप लोगों को आज तक नहीं मालूम है, परमेश्वर अपने भक्त को हर तरह की शक्तियां बनाने का और बिगाड़ने का, दोनों तरह की शक्तियां दे रखा है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो यिर्मयाह में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि यिर्मयाह को बनाने और ढा देने का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए परमेश्वर के लोग जो भी है, कभी भी घबराने की जरूरी नहीं होती किसी को भी, क्योंकि परमेश्वर अपने दास को पूरी फुल पावर के साथ काम करने का अधिकार दिया है। जो चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं। यानी कि दो तरह के काम परमेश्वर के लाइन में किए जाते हैं, बनाने और बिगाड़ने के लिए। आप लोगों को एक और वचन भी मैं बताता हूं। यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 चेलों को यीशु मसीह ने पूरी फुल ताकत, पावर देकर, अधिकार देकर के हर चीजों को, बीमारी परेशानी को बाहर निकालने के लिए, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने के लिए शक्ति दिया हुआ है। आप लोग पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग भी जान जाइए। यीशु मसीह ने अपने 12 को शक्तियां दिया कि जाओ तुम जो है सारी बीमारी परेशानी सबको दूर करो, सबको चंगा करो, सबकी जिंदगी को बनाओ और जो दुश्मन लोग हैं, जो शत्रु लोग हैं, उनका नाश करो। तो इससे आप लोगों को आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर के लाइन में होता क्या चीज है। एक तरफ दूसरों से लड़ाई करनी होती है और दूसरी तरफ एक तरफ जिंदगी बनानी पड़ती है। तो दोनों काम परमेश्वर के लाइन में होते हैं। आप लोगों को जो परमेश्वर के लाइन में आज देख रहे हैं, उनको ये चीज मालूम होनी चाहिए। परमेश्वर के लाइन में दोनों तरीके के काम होते हैं। एक तरफ बिगाड़ने का काम होगा तो दूसरी तरफ बनाने का काम होता है, दोनों एक साथ किया जाता है। ठीक है, अब जो है आगे वचन पे बताएंगे। आज का जो वचन आ रहा है, तो परमेश्वर सभी लोगों को आशीष दे और संभाल के रखे। और जितने लोग भी जो भी कमेंट कर रहे हैं प्रेयर रिक्वेस्ट, आप लोग चिंता मत करिएगा, आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप लोग जो भी मुसीबत में है, जो भी समस्या में है, उससे आप बाहर निकले। क्योंकि आज जो ये साल का आखिरी दिन है और जो आने वाला साल है 2024, वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा आशीषों से भरा होगा। तो आज का वचन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग भी बाइबल निकाल लीजिए, जो कि क्या है, हमारा दोधारी तलवार है। बाइबल निकाल लीजिए और एक पेन भी निकाल लीजिएगा और नोटबुक, ताकि जो भी वचन मैं आप लोगों को बताऊं वो आप नोट डाउन कर सके, क्योंकि हमें उसे लिखना भी जरूरी है, ताकि जो भी मैं वचन बताऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसके बाद जब ये लाइव मीटिंग खत्म हो जाएगा तो आप वचन पर ध्यान लगाइएगा। तो चलिए, वचन शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा प्रार्थना करूंगी, उसके बाद वचन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने इस कार्यक्रम में अब तक संभाल के रखा और सब कुछ सही करने में मदद और सहायता की है सही रीति से। इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने मसीह भाई बहन लाइव में विश्वास के साथ जुड़ रहे हैं आपके वचन को सुनने के लिए, आज जो मसीह भाई बहन जुड़े हैं पिता, आज इनके जीवन में जो आज का जो सामर्थ्य वचन इनके साथ शेयर किया जाए पिता, तो आपका आत्मा मुझ में होकर के बोले और इन सभी लोगों को भरपूरी से आशीष दे पिता परमेश्वर। और जो आपका जीवित और प्रबल वचन है, दोधारी तलवार है आपका वचन पिता, वो इन सभी मसीह भाई बहनों के शरीर के अंदर छेद करके कार्य करे, इनकी परिस्थितियों को बदल दे पिता परमेश्वर। और ये 2024 इनके लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग से भरा हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सिस्टर, मेरी माँ के लिए प्रार्थना करना, उनका पेट में बहुत दर्द होता है। JTX, ओके ब्रदर है या सिस्टर, जरूर प्रार्थना करेंगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। आप देखिए, आज का जो वचन है उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग वचन निकालिए, यशाया 65, यशाया 65, यशाया 65 निकालिए आप सब लोग।
और आज इसी वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेंगे। आप लोगों को जानने को मिलेगा कि आपका 2024 कैसा रहेगा और क्या क्या होने वाला है आपके साथ, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करते हैं। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए सारी बातें पूरी होंगी, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करना जरूरी है। चलिए वचन निकालते हैं। यशायाह 65 से हम लोग पढ़ेंगे। 65 का आप लोग निकालिए 17 आयत, 17 से शुरू करेंगे। यशायाह 65 का 17। उसमें क्या लिखा है? क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। आमीन, हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं नया आकाश उत्पन्न करता हूँ। परमेश्वर ये वचन आप लोगों के लिए कह रहे हैं। इस वचन को लिख करके भी रखिए। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि वो आपके लिए सब कुछ नया करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो ये जो 2024 ये जो साल है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ब्लेस्ड होगा, और आप खुद देखेंगे कि आपके आसपास की भी जो परिस्थितियां वो बिल्कुल बदल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ नया करेंगे। तो चाहे वो आप खुद हो, आप भी नए हो जाएंगे। आपके मसीह भाई बहन जितने भी परिवार में लोग हैं उनको भी परमेश्वर नया करेंगे, और आपके आसपास की परिस्थितियां भी सब कुछ बदल जाएंगी। हालेलुया। तो देखिए आगे वचन में क्या लिखा है। हो सकता है कि आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई भी आप जॉब करते हैं, कुछ लोगों का जॉब छूट गया होगा। तो जो अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे, आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, तो उससे आपको परमेश्वर बदल देंगे। वो परिस्थिति आपकी बदल जाएगी। परमेश्वर आपको 2024 में एक बहुत अच्छा जॉब देंगे, जिससे कि आप परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। क्योंकि हम जॉब क्यों करते हैं? अगर हम, जब बाइबल में लिखा है कि चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो अगर हम जॉब भी कर रहे हैं तो इससे हमें सोचना है कि हम किस तरह से परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं उसमें हम मदद करें, उनका सपोर्ट करें सहकर्मी की तरह, ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़े और उनके सुसमाचार का प्रचार पूरे जगत में फैलने पाए, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। तो अगर आप लोगों के पास हो सकता है कि जॉब पहले से ही होगा, आप एक अच्छा जॉब कर रहे हैं, तो जिस भी जॉब को आप कर रहे हैं उसमें ही परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। वो आपको उस लेवल पर, टॉप लेवल पर आपको बढ़ाएंगे। क्योंकि साफ लिखा है कि परमेश्वर आपको नहीं चाहते। परमेश्वर क्या चाहते हैं? आपको एक आशीष देना चाहते कि वो आपको पूछ नहीं पर सिर ही ठहराएंगे। तो आज ये नया साल जो आने वाला है, इसमें परमेश्वर आपके हर जॉब को भी नया करेंगे, कि जो भी आप जॉब करें उसमें बहुत आशीष होगी। तो हर कुछ आपको डबल आशीषें मिलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आपको विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर अपने जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा काम करते हैं। और अगर आप दुखी है, परेशान है, जैसे कुछ देर पहले अभी आप लोगों ने देखा एक सिस्टर जो रो रही थी, परेशान थी, दुखी। लेकिन कुछ परिस्थितियां कई बार हमारे जीवन में ऐसी हो जाती है। सब लोग तो ये सोच रहे हैं कि नया साल 2024 है, सब कुछ नया हो जाएगा, लेकिन ये होगा। आपको ये संदेह नहीं करना है, ये मन में डाउट नहीं करना कि नया साल ही तो है, ये सारी चीजें पता नहीं हमारी परिस्थिति बदलेगी या नहीं, ये संदेह नहीं करना है। ये डाउट हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए, ये नेगेटिव बात हमारे मन में आनी ही नहीं चाहिए। आपको मुंह से भी पॉजिटिव बोलना है और सोचना भी पॉजिटिव है, क्योंकि वचन में लिखा है जो हमारे मन में आता है वही हमारे मुंह पर आता है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे कि नहीं, आपको विश्वास के साथ मुंह से बोलना भी है, सोच करके पॉजिटिवली कि मेरी जॉब लगेगी और मैं इस साल परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ूंगा। हर काम में परमेश्वर आपको हर फील्ड में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यही चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आपकी आज जो परिस्थिति आप इसी में पड़े रहे। परमेश्वर तो आपकी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं ना। इस वक्त जो आपके जीवन में कड़वाहट है, बहुत से निराशा है आपके जीवन में, लेकिन उस निराशा को परमेश्वर आपको क्या करना चाहते हैं? एक आशा में बदल देना चाहते हैं। क्योंकि अगर इस निराशा में भी आपकी आशा यीशु मसीह पर है, तो वो आपकी जो आशा है यीशु मसीह पर, उसको निराशा में नहीं बदलेंगे। तो आपको परमेश्वर चाहते हैं कि आप आनंदित रहे, खुश रहे, और इस खुशी के साथ, आनंद के साथ इस नए साल में आप जाए, इस नए साल को देखे
और आनंदित रहे, क्योंकि कुछ ही घंटों में 2024 का नया साल शुरू हो जाएगा। तो इसमें हमें ये भी सोचना है कि हमें खुद को किस तरह से बदलना है, क्योंकि आज परमेश्वर का जिस तरह से वचन कहता है कि मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी। आपको जो पहले आप पाप करते होंगे, जो कुछ भी, उससे भी परमेश्वर आपको छुड़ा लेंगे। आज हर व्यक्ति, कोई भी ऐसा नहीं है जो धर्मी है। आप सभी जानते हैं कि हर कोई पापी है, धर्मी कोई भी नहीं है। तो गलतियां हर किसी से होती है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा पाप होगा जिससे आप आजाद नहीं हो पा रहे, जिससे आप छूट नहीं पा रहे हैं। तो परमेश्वर आपको उससे आजाद करेंगे इस साल में, अगर आप विश्वास करते हैं तो, क्योंकि ये आपके बल से नहीं हो सकता है ये आपके बल से ना हो पाए। आप कितनी भी कोशिशें करी होंगी कि आप अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दे। आपके जीवन में जो कुछ आपका गलत है, आपके साथ जो कुछ गलत हो रहा है, बुरी आदत है, आप झूठ बोलने की जो आदत है आपकी, या कोई भी ऐसी आदत जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है, अगर वो आपके अंदर है और आप उसे छोड़ना चाहते हैं, उसे नहीं छोड़ पा रहे, तो उस पाप से परमेश्वर आपको आजाद करेंगे, क्योंकि ये आपके बल से नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर के बल, ताकत और सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। उनके नाम में ही सामर्थ्य है। हालेलुया। तो इंसान भले आपको हो सकता है कि कुछ लोग आपको देख करके हंसते होंगे कि आपकी परिस्थिति तो बदल नहीं रही है, यीशु मसीह पर इतना विश्वास कर लिया फिर भी क्या मिला, परिस्थिति तो अभी भी वैसी है। लेकिन आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। और आपको बस क्या करना है, उन पर विश्वास करना है और धीरज धैर्य रहना है। और ये आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आशीषों से भरा होगा। हालेलुया। क्योंकि कोई इंसान आपके मन की दुख की बात को जाने या नहीं जाने, लेकिन परमेश्वर जानते हैं, और इसीलिए वो आपकी हर जरूरतों को पूरी करेंगे। आपको प्रार्थना में बने रहना है। प्रार्थना में परमेश्वर से आप मांगे। वचन में साफ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपको मांगना है। परमेश्वर ये साल आपको हर एक बीमारी, परेशानी से, हर एक दुख, कर्जे से, हर एक विपत्ति से आपको छुड़ाएंगे। वो आपको आजाद करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जिस तरह से यशाया 65 का 17 आयत में क्या लिखा आगे, कि पुरानी बातें, पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। आपके साथ अब जो कुछ हुआ, अब आप उसे भूल जाए। परमेश्वर ऐसा कर देंगे आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करते हैं। और जो परमेश्वर का वचन है, ये कोई निर्जीव नहीं है, पर परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। ये पावरफुल और लिविंग वर्ड है। तो इसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे कि आपका जो भी पास्ट जो आपका अतीत था, चाहे आपका अतीत अब कैसा भी हो, या फिर आपका 2023 चाहे कैसा भी गुजरा हो, लेकिन अब परमेश्वर आपको ऐसा करेंगे कि उसको आपको परमेश्वर भुला देंगे। और इसलिए आपको उसे भूल भी जाना है, उन चीजों को आपको याद नहीं करना है, पर सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि ये जो 2024 आपके लिए जो नया साल आने वाला है, ये बहुत ज्यादा ब्लेस्ड होगा। तो परमेश्वर ऐसा करेंगे कि पुरानी बातें आपको याद नहीं रहेंगी, वो आपके विचार में भी नहीं आएंगी। आगे लिखा है वचन में, आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। परमेश्वर आपको आनंदित करेंगे, खुश करेंगे। आपको दुखी नहीं रहना है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते वो आपको इस दशा में देखे कि आप रोते रहे, लेकिन हाँ, परमेश्वर आपके हर आंसुओं को देख रहे हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ परमेश्वर है। मतलब वो एक ओमनिसिएंट गॉड है, वो सब कुछ जानते हैं कि भले ही आप गुप्त में, चाहे आप परमेश्वर से नाराज है, रो रहे हैं, चाहे जो कुछ भी आप गुप्त में जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसे सुनते हैं। तो किसी मनुष्य को दिखाने से नहीं होता है कि आप किसी मनुष्य को दिखाकर या उनके सामने अपनी समस्या को रखे कि मेरे साथ ऐसा और ऐसा, इंसान को बताने से नहीं होता है। लेकिन आप जब परमेश्वर को आप अपनी परेशानी बताएंगे, वो आपको उससे छुड़ा लेंगे। और जो कुछ आपके साथ, कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में ऐसा होने लगता है कि हम अपने पास्ट को भूल नहीं पाते, उससे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि शैतान ही आपको पास्ट में, आपके अतीत को खींच करके रखता है, कि आपको पास्ट की तरफ खींचता है कि आप आगे ना बढ़ पाओ। क्यों? क्योंकि आप पास्ट में दबे हुए रहते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा होता था, आज भी मैं ऐसा ही हूँ, मैं पहले पाप ये करता था, आज हो सकता है मैं आज भी इसी पाप में उससे बाहर नहीं निकल सकता। आपको ये सोचना भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके विचार में भी आने नहीं देंगे। परमेश्वर आपको पाप से आजाद करेंगे। आपको हमेशा मुंह से भी पॉजिटिव बोलना है कि परमेश्वर ने, पहले मैं पाप में था, लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे हर तरह के पाप से, हर तरह के श्राप से और बंधन से छुड़ा लिया है।
और संपूर्ण छुटकारा मुझे दिया है। तो मुझे ये पॉजिटिव भी बोलना है। आगे लिखा है, मैं आप यरूशलेम के कारण, 19 आयत में लिखा है, मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि परमेश्वर ये 2024 के इस नए साल में, जो आपके लिए एक नया साल आने को जा रहा है, इसमें परमेश्वर आपके लिए ऐसा करेंगे कि कोई भी आपका रोना भी सुनाई नहीं देगा। इसमें वचन में क्या लिखा है, 19 आयत में लिखा है, उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। आपका, इसका मतलब, इस वचन का कहने का मतलब ये है कि आपको परमेश्वर रोने नहीं देंगे, आपके परिस्थितियां को परमेश्वर बदल देंगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद ही करना है, क्योंकि वो आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहते। वो आपके पिता हैं, वो आपके लिए हमेशा भला चाहते हैं, और वो अपने जीवित और प्रबल वचन के द्वारा काम करते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है 20 आयत में, जब आप पढ़ेंगे, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वो 100 वर्ष का होकर मरेगा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं? कई बार ऐसा होता है, आप लोग जानते होंगे, कुछ लोगों की मृत्यु जो यंग एज में ही हो जाती है, उनकी ज्यादा उम्र भी नहीं होती, 20-25 ऐसे ही होते हैं, कुछ का तो 10-15 में ही। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब शैतानी शक्तियों की वजह से होता है। जब कोई शैतान हमारे जीवन में काम करता है तो हम बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उसी में हम पड़े रहते हैं, और इससे क्या होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते, परमेश्वर का काम नहीं कर पाते, क्योंकि शैतान ने तो पहले से रुकावट डाल के रखा है। और इस वजह से हमारी जो मृत्यु होती है, जब हम पाप की ओर जाते हैं, क्योंकि शैतान जब हमारे जीवन में काम करेगा तो हम पाप की ओर जा रहे हैं, और जब हम पाप के रास्ते में चल रहे हैं, पाप की तरफ जा रहे हैं, शैतान के रास्ते में चल रहे हैं, हम शैतान के जब गुलाम बन जाते हैं तो वो हमें नरक की ओर लेकर जाता है, और उस वजह से हमारी मृत्यु नजदीक आ जाती है। तो इससे क्या होता है, जो परमेश्वर ने आयु रखी है 120 वर्ष, वो आयु शैतान कभी नहीं चाहेगा कि उतना आप जी पाए, क्योंकि आप जानते हैं पुराने नियम में तो लोग हजारों वर्ष भी जीते थे, लेकिन परमेश्वर ने एक आयु रखी है, एक एज रखा है कि इतने साल तक मनुष्य अब जीवित रहेंगे, और वो है 120 वर्ष। लेकिन शैतान ऐसा कर देता है, लोगों के जीवन में ऐसा काम कर देता है कि लोगों को वो 100 वर्ष क्या 40-50 में ही आज मृत्यु हो जाती है लोगों की। लेकिन आज अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं, वचन में क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, लिखा है, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वो 100 वर्ष का होकर मरेगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, और आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। और अगर आपकी एज 35 साल ही है सिर्फ, या 50 साल या 60 साल, तो परमेश्वर उसको 100 वर्ष करेंगे, और आप 100 वर्ष भी पार कर जाएंगे। अगर आप विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के रास्ते पर चल रहे हैं और धीरज धर रहे हैं, उनको अपना जीवन दे दिया है कि अब आपको उनके पीछे चलना है, तो परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करेंगे। साफ लिखा है कि कई बार जो रुकावटें होती है हमारे उम्र में भी, कि हमारी मृत्यु जल्दी हो जाती है, वैसा आपके साथ नहीं होगा। कोई शैतानी शक्ति इस वजह से आपके जीवन में कार्य नहीं करेगी, और आपको परमेश्वर लंबी आयु देंगे। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं, और आपको ये विश्वास करना है। और ये भी लिखा है कि आगे वचन में, इसी में क्या लिखा हुआ है साथ में, भजन से यशाया 65 का 20 आयत में ही आगे में लिखा है, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। हालेलुया। इसमें परमेश्वर क्या कहना चाह रहे, जो पापी है, क्या लिखा है, परंतु पापी 100 वर्ष का, मतलब यहाँ पर उन लोगों से परमेश्वर कहना चाह रहे हैं जो परमेश्वर के नियम का पालन नहीं करते, उनके रास्ते पर चलना नहीं चाहते, अपने मन को कठोर करके रखे हुए हैं, जो व्यवस्था के विरुद्ध, परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध काम करते हैं, गलत काम करते हैं। ऐसे लोग अगर 100 वर्ष भी, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि कुछ लोगों की आयु तो 100 वर्ष भी जी लेते हैं, उससे भी ज्यादा हो जाता है, कोई 94, कोई 100, लेकिन आपको ये देखना है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनको अपना जीवन दे दिया है, वो 100 वर्ष भी जिएंगे और वो आशीषित होंगे। उनके जीवन में वो सुख होगा
जो सुख कहीं नहीं मिल सकता। उनके जीवन में वो शांति होगी जो सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलती है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें अपनी शांति देंगे। वो शांति नहीं जो संसार देता है, पर वो शांति जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो आपको उनके रास्ते पर चलना है, उन पर विश्वास करना है। और इसीलिए साथ में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध काम करेंगे, गलत काम करेंगे, पाप, व्यभिचार, जो कुछ भी है, तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहे जो अपना मन नहीं फिराना चाहते, ऐसे लोग 100 वर्ष भी अगर जी लेते हैं तो वो 100 वर्ष जीने के बावजूद श्रापित ठहरेंगे। मतलब उनका जीवन जो होगा वो बहुत ज्यादा दुख और क्लेश से भरा हुआ होगा। हालेलुया। तो उनका जीवन बहुत ज्यादा दुख और कष्ट, परेशानियों से घिरा हुआ होगा। वो एक तरह से बोझ के तबले में दबे होंगे और झुक करके चलेंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि वो बोझ से दबे हुए हैं। वो 100 वर्ष तो जी रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर नहीं होंगी, क्योंकि वो अपना मन नहीं फिराना चाहते। लेकिन आपने अगर अपना पापों से मन फिरा लिया है, अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपके लिए परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करेंगे और ये 2024 आपके लिए बहुत ज्यादा ब्लेस्ड और सक्सेसफुल होगा। आप लोग जब ये वचन को सुन रहे हैं तो विश्वास के साथ आमीन हालेलुया भी बोलना है। आप लोग कमेंट करिए आमीन हालेलुया अगर वचन को आप समझ पा रहे हैं तो। आगे हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग आमीन हालेलुया कमेंट करके बताएंगे तो जिससे मुझे भी समझ आएगा कि आप लोग विश्वास के साथ वचन को सुन रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे। हैप्पी न्यू ईयर, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। आमीन आमीन। बहुत सारे लोग वचन को सुन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। और परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आप लोगों को अगुवाई किया कि आप लोग इस लाइव मीटिंग में जुड़े और वचन को सुने। आगे लिखा है वचन में, यशायाह 65 का 21 में, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे। ये सारी बातें परमेश्वर किसके लिए कह रहे हैं? आप लोगों के लिए, आपकी खुशी के लिए परमेश्वर। क्योंकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके लिए नया पृथ्वी, नई आकाश करने जा रहे हैं। मतलब सब कुछ आपके लिए बदलने वाले परमेश्वर। आपके जो आसपास की परिस्थितियां, हो सकता है कि आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होता होगा, उसे भी परमेश्वर बदल देंगे। जो लोग आपके साथ लड़ते झगड़ते आपके विरोध में, उनके मन को भी परमेश्वर नया कर देंगे। तो इस तरह से परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे उन लोगों के जीवन में भी। क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा है कि नई आकाश और नया पृथ्वी, इसका मतलब सब कुछ आपका बदल जाएगा। विश्वास आपको करना है। आगे वचन में लिखा है 21 में, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। आमीन हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लोग, जैसे कुछ लोगों का काम ऐसा होता है कि वो नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, किसी बड़े जॉब, कोई अच्छा जॉब, कोई कंपनी में काम करे, कहीं पर भी जॉब चाहे छोटा बड़ा हो, आप जो भी काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर वचन में क्या कह रहे हैं कि आप जो कमाते हैं, शैतान क्या करता है? उस पैसे को चुरा लेता है। क्यों? कारण क्या है कि जो आप कमा रहे हैं वो आप कहाँ जा रहा है पैसा, वो आपको भी नहीं पता चल पाएगा। क्योंकि आप परमेश्वर को भेंट दान दशमांश भी नहीं देते हैं, जो कि हमें हर महीना देना चाहिए। साफ वचन में पढ़ना है, आपको पढ़ना चाहिए। मलाकी 3 अध्याय में भी लिखा है कि अगर आप दशमांश नहीं देते हैं, ऐसा करने से आपके ऊपर एक भारी श्राप पड़ा है। और जब आप दशमांश देते हैं तो ऐसा करके शैतान को घुड़कना पड़ता है। तो ये देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपके फायदे के लिए, आपकी भलाई के लिए कहना चाह रहे हैं कि अगर आप देंगे तो आपका भला होगा। परमेश्वर आपको फाइनेंशियली भी ब्लेस करेंगे और आपकी आर्थिक तंगी को दूर करेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर को ही नहीं दे रहे हैं, उनके भंडार में नहीं दे रहे हैं, तो शैतान आपका 5 गुना सब कुछ खत्म कर देगा। सारा पैसा जो आप कमाएंगे वो बर्बाद कर देगा। कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कमाएंगे और दूसरा खाएगा। वही लिखा है वचन में। क्या लिखा है कि ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे और दूसरा खाए। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा, आज जो वचन आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, इस वचन के द्वारा अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, आपके जीवन को बदल देंगे। परमेश्वर ऐसा करेंगे कि आप लोग जो कमा रहे हैं, चाहे जो भी मेहनत करके आप जो काम कर रहे हैं,
कैसा भी जॉब आप कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर आपको आशीष देंगे कि अगर आपकी जॉब नहीं लगी है, आपको जॉब भी लगेगी। अगर आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसमें परमेश्वर आपको डबल आशीष देंगे। अगर आप परमेश्वर के लिए बोरे हैं, परमेश्वर आपको डबल आशीष देंगे और आपके हर काम को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि लिखा है कि ऐसा नहीं होगा आपके लिए, ये आने वाला साल जो 2024 है, एक नया साल, एक नया समय, ये ऐसा नहीं होगा इसमें कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत की कमाई कोई और खाएगा। आपको ही परमेश्वर देंगे। आप मेहनत करेंगे, परमेश्वर आपको खिलाएंगे, परमेश्वर आपको हर तरह से चारों तरफ से आशीष देंगे, आशीष की वर्षा करेंगे। मलाकी 3 अध्याय में साफ लिखा है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम दान भेंट ये सब क्यों दे, दशमांश क्यों दे। ये किसी इंसान का वचन नहीं है, पर जीवित परमेश्वर का वचन है। आप विश्वास के साथ बोएंगे तो आपके जीवन में काम होगा। तो इसलिए अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो जो लोग भी जिनका जो कमाते हैं वो नहीं ठहर पाता, घर में इधर उधर चला जाता है, तो वो सब ठहरेगा, क्योंकि परमेश्वर ठहरने वाला धन आपको देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और साफ वचन में ये भी लिखा है, अगर आप नीति वचन पढ़ेंगे, कि जो धन परमेश्वर की ओर से मिलता है उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाते। तो ऐसा नहीं होगा कि जो धन परमेश्वर आपको दे रहे हैं, जो आपको धन की आशीष दे रहे, उसमें आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, सब कुछ नहीं। एक शांति होगी, एक खुशी होगी, जिससे कि उस धन का भी आप सही तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे, परमेश्वर की लोगों की मदद कर पाएंगे, जिससे कि परमेश्वर का काम आगे बढ़े, उनकी महिमा हो। परमेश्वर यही चाहते हैं, क्योंकि पवित्र लोगों की भी जो जरूरतें होती है, जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास लोग हैं, उनकी भी कुछ जरूरतें होती है। वो कैसे पूरी होंगी? आप लोग जब सपोर्ट करेंगे परमेश्वर के लोग को, तभी परमेश्वर का काम आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि वो लोग तो कोई और जॉब करेंगे नहीं। तो इस तरह से सबको साथ मिल करके चलना है। परमेश्वर ने सबको अलग अलग सेवा दिया हुआ है, अलग अलग काम दिया हुआ है। आपको कुछ और काम दिया है, मुझे कुछ और, सबको अलग हो। तो इसलिए जो सेवा परमेश्वर ने हमें दिया है, उसमें हमें खराई से चलना है कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, तो इसमें मुझे इस काम को पूरे तन मन धन और शक्ति के साथ करना है। आगे वचन में देखिए क्या लिखा है, उनका 23 में लिखा है, उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा। यहीं तक पढ़ेंगे आज वचन। तो लिखा है उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा। आप जो परिश्रम कर रहे हैं, चाहे आप किसी संसारी काम में जो भी परिश्रम करें, जैसे जॉब, या फिर परमेश्वर के रास्ते में जो आप परिश्रम कर रहे हैं, प्रार्थना करें, दिन रात प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, और आने वाले साल में भी 2024 में भी अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप ये निर्णय ले रहे हैं कि अब मुझे परमेश्वर को ही पूरा समय देना है, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर परिस्थितियों को बदलते हैं और अपने इस जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करेंगे कि आपका मेहनत करना बेकार नहीं जाएगा। आप जो कमाएंगे वो आप ही खाएंगे, परमेश्वर आपको खिलाएंगे। हर तरफ से परमेश्वर आपको आशीष देंगे और हर काम में आपको आगे बढ़ाएंगे। हर काम में, जो भी काम में आप हाथ लगाएंगे, उस सारे काम में परमेश्वर आपको आशीष देंगे। तो आपको विश्वास करना है कि आपका परिश्रम करना व्यर्थ नहीं जाएगा। जो परिश्रम आपने 2023 में जो दुख सहा है, जो कष्ट सहा है, लेकिन तब भी अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास में बने रहे और उन पर विश्वास करना नहीं छोड़ा, विश्वास योग्य बने रहे, परमेश्वर के साथ धीरज धरे रहे, तो आपके धीरज रखने का प्रतिफल आपको 2024 में जरूर मिलेगा। आपको विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप उनके साथ हमेशा बने रहे। वो दाखलता है, वो सच्ची दाखलता है और आप डालिया है। वो चाहते हैं कि आप उनमें बने रहे और वो आप में बने रहेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको उनमें बने रहना है, बाकी सब कुछ परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं आपको एक और वचन बताना चाहती हूँ। आप लोग निकालिए यशाया 45:6। ये जो यशाया 65 से मैंने 17 से 23 तक वचन बताए, ये भी आप लिख करके रखिए और इस वचन को हमेशा याद रखिएगा। इस वचन के द्वारा प्रार्थना भी कर सकते हैं, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ नया कर देंगे, क्योंकि ये जो नया साल है 2024 एक नया साल है। परमेश्वर ने अब तक आपको संभाल के रखा है। बहुत सारे लोग तो ये दिन को देख भी नहीं पाए, क्योंकि कुछ की मृत्यु हो गई, कुछ बीमारी से मर गए, कुछ एक्सीडेंट में मारे गए, कुछ ने सुसाइड कर लिया, बहुत सी चीजें। आज लोग सुसाइड भी बहुत करते हैं, जिसे हिंदी में आत्महत्या कहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शैतान हमारे मन में ऐसे विचार डाल देता है, हमें हर तरफ से निराश कर देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता हमारा।
हर तरफ से तो दुखी और परेशानी है, हमारे काम सफल नहीं हो रहे, हमने जो कुछ किया वो सब कुछ व्यर्थ गया। लेकिन वही वचन में जिस तरह से आपने पढ़ा, आपको पास्ट की तरफ नहीं देखना है कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करेंगे कि वो आपको सब कुछ भुला देंगे। और वो सारी बातें जो बीत गई वो आपके विचारों में भी नहीं आएंगी। तो इसीलिए आपको ऐसा कोई गलत काम नहीं करना है, जैसे आत्महत्या, किसी के साथ गलत ना करे। बाइबल में एक वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ, लिखा है कि बुरे काम करके अगर आप दुख उठा रहे हैं, तो ये चीज भले काम करके अगर आप दुख उठा रहे हैं, जैसे आप लोगों के साथ भलाई कर रहे हैं, लोगों ने आपके साथ बहुत कुछ किया होगा, आपका पैसा जो कुछ भी है नहीं लौटाया होगा, या जो कुछ भी आपके साथ गलत किया, लेकिन आप उनके साथ भलाई ही करें, क्योंकि परमेश्वर शांति के परमेश्वर है। वो चाहते कि आपको नम्र बनाए, वो आपको दीन बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप उनके साथ नम्रता से चले, उनके पीछे दीनता से उनके साथ बने रहे। तो जब आप ऐसा करते हैं कि लोग आपके विरोध में चाहे जैसी भी बातें आपके लिए बोल रहे हैं, आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जो कुछ आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बदले में आप उनके साथ भलाई ही कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी बातें बोल रहे हैं कि परमेश्वर आशीष दे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो भले काम करके अगर आप फिर भी दुख उठाना पड़ रहा है आपको, तो भले काम करके दुख उठाना बुरे काम करके दुख उठाने से ज्यादा उत्तम है। क्योंकि आज के लोग, संसारिक लोग क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं, दूसरों के प्रति गलत बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बहुत सी चीजें ऐसे कर रहे हैं जो सही नहीं है। और फिर भी परमेश्वर उन्हें दुख देंगे, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं मिलेगा दुख, उन्हें भी मिलेगा। दो तरह का दुख मिलता है लोगों को, लेकिन आपको देखना है कि आप मसीह में रहकर दुख उठाना चाहते हैं किस तरह से। तो अगर आप इस तरह से विश्वास में दृढ़ हैं, हर दिन आपको क्या करना है? विश्वास में मजबूत बनते जाना है, दृढ़ रहना है। 2023 आपका कैसे भी रहा हो, लेकिन अब ये आपको निर्णय ले लेना है कि अब 2024 में आपको परमेश्वर के साथ और ज्यादा विश्वास के साथ बने रहना है, मजबूती से चलना है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़े, लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति होगी। विश्वास करना आपको, अगर आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो। क्योंकि लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। यही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। आप सब कुछ कर लेंगे। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, आज लोगों के पास परमेश्वर के लिए समय नहीं हो पाता, सब कुछ करते हैं वो, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं, फिर भी चाहेंगे कि मेरा काम सफल हो जाए। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर को आपको ये सोचना है, ये नहीं सोचना कि मैं थोड़ा समय परमेश्वर के लिए निकालूंगा। परमेश्वर के लिए ही हर दिन हमें जीवित रहना है। क्योंकि अगर हम जीवित हैं तो ये सोचना है कि सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके काम के लिए, कि हम ऐसा मेहनत करें, ऐसा परिश्रम करें उनके रास्ते में कि उनके नाम को ऊंचा करें और उनके काम को आगे बढ़ाए। अगर आप कुछ नहीं भी कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा कि परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए बुलाया है, आप अपनी बुलाहट को नहीं समझ पा रहे, तो परमेश्वर के जो लोग जो सेवा करें उनकी मदद करें आप, क्योंकि कई तरह से परमेश्वर अपने लोगों को चुनते हैं। तो यशायाह 45:6 में क्या लिखा है? जिससे उदायचल से लेकर अस्ताचल तक लोग, आप लोग निकाल लीजिए, यशायाह 45 अध्याय उसका 6। जिससे उदायचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। आज के बाद जो नया साल आने वाला है, इस 2024 में हर एक व्यक्ति ये जान लेंगे, हर एक व्यक्ति, परमेश्वर ऐसा करेंगे कि चाहे आप किसी भी दिशा में हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, दुनिया के किसी भी कोने में हो, परमेश्वर ऐसा करेंगे कि हर एक व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे गुस्सा करने वाला हो, शांत हो, कैसा भी हो, कैसे भी स्वभाव का हो, कोई भी इंसान हो, वो हर एक व्यक्ति ये जान लेंगे कि परमेश्वर के बिना कोई नहीं है। लिखा है, उदायचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लेंगे कि मुझ बिना कोई है ही नहीं, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है। परमेश्वर, यहोवा को छोड़ के और कोई परमेश्वर नहीं है, वो ही एकमात्र परमेश्वर है, वो अकेले है, उनके अलावा और कोई नहीं है। तो आपको ये विश्वास करना है, यहोवा परमेश्वर के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक साथ है, लेकिन उनके अलावा जो यहोवा परमेश्वर है, उनके अलावा आपको सिर्फ ये जान लेना है, हर एक व्यक्ति 2024 में ये जान लेंगे कि यहोवा परमेश्वर को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो ही परमेश्वर है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, और वो ही परमेश्वर है जो आपकी परिस्थितियां को बदलेंगे, आपके लिए सब कुछ नया करेंगे इस नया साल में। तो आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग से भरा रहे, यही प्रार्थना हमें एक दूसरे के लिए करना है।
तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने जो आज का वचन सुना है उसे विश्वास के साथ सुना है, आप लोग समझ पाए अगर इस वचन को, तो आमीन हालेलुया कमेंट कर दीजिए, आमीन हालेलुया, ताकि इस चीज को मैं भी समझ लूं कि आप लोगों ने विश्वास के साथ वचन को सुना है। थैंक यू दीदी, थैंक यू, परमेश्वर का करिए। हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू ब्रदर। सभी को नया साल मुबारक हो। परमेश्वर इस नए साल में आपको बहुत सारी आशीषों से भर दे, आशीष की वर्षा आपके जीवन में करे और आपके लिए सब कुछ नया कर दे और आपको हमेशा खुश और आनंदित रखे परमेश्वर। आमीन आमीन हालेलुया। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे लोग परमेश्वर के वचन को आज सुने विश्वास के साथ। हैप्पी न्यू ईयर सिस्टर, हैप्पी न्यू ईयर दीदी, सेम टू यू। सारे ब्रदर्स और सिस्टर्स को हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर सभी को संभाल के रखे, जिस तरह से परमेश्वर ने अब तक आपको, मुझे, हम सबको संभाला है, वैसे ही आगे भी संभाल के रखे। मैं इस वचन के लिए प्रार्थना करूंगी, आप लोग भी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को, कुछ लोगों को कर लूंगी। चलिए, अपने हाथ को, आंख को बंद करिएगा, हाथों को उठाइएगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो कुछ आज हुआ पिता, उसमें आपने हमारी मदद और सहायता की इन सारे कार्यक्रम में, और जितने मसीह भाई बहन लाइव में जुड़े हैं विश्वास के साथ, जो अब तक लाइव के एंड तक बने रहे हैं पिता परमेश्वर, आप इन्हें बहुत संभाल के रखे, बहुत आशीषों से भर दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। इनके जीवन में जो भी रुकावटें हैं वो सारी रुकावटें दूर होने पाए, और जो शैतान इन्हें आगे बढ़ने नहीं देता वो सारी शैतानी शक्ति को मैं बांध देती हूँ, जला देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ, राख बना देती हूँ, ढा देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि हे पिता परमेश्वर इनकी आत्मिक उन्नति हो, ये आपके रास्ते में आगे बढ़ पाए और आपके नाम को ऊंचा करे, ये आपकी बुलाहट को अपने जीवन में समझ पाए और आपके पीछे चले, अपना क्रूस उठाकर ये आपके पीछे चल सके। हे पिता परमेश्वर, आज का जो जीवित और सामर्थी वचन इन भाई बहनों के साथ जो शेयर किया गया पिता, उस अपने जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आप हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुना है उसके जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। चाहे जो भी मसीह भाई बहन इस वक्त लाइव को देख रहे हैं या अपलोड होने के बाद, उन्हें भी भरपूरी से आशीष दे, और अपने इस सामर्थी वचन के द्वारा इनके लिए 2024 के इस नए साल में आप इनके लिए सब कुछ बदल दे और सब कुछ नया कर दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ताकि ये हमेशा खुश और आनंदित रहे और ये सभी मसीह भाई बहन आप में आगे बढ़ते जाए और आपकी स्तुति और महिमा और प्रशंसा करे, और इन सभी के जीवन में जो भी समस्या है आप उन्हें उससे छुड़ा ले, आजाद करे, बीमारियों से, हर शैतानी शक्तियों से आजाद करे और इन्हें गवाही देने के योग्य बनाए। इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ, आप इन्हें कीमती लहू के द्वारा छुपा कर रखे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांगते हैं। आमीन 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 हालेलुया। तो मैं कुछ लोगों को अब मैं लाइव में ऐड करना चाहूंगी, आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। पहले भी मैंने अभी कुछ देर पहले किया था, अभी भी करूंगी, क्योंकि नया साल है, ये खुशी का समय है कि अब जो कुछ हुआ वो आपको भूल जाना है, आगे के लिए सोचना है और खुश रहना इस बात में, और सबसे ज्यादा इस बात में ध्यान देना है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, ये आपके लिए मैटर करता है। अगर आप भविष्य की चिंता करते रहेंगे कि मेरा आगे क्या होगा, जॉब लगेगा नहीं लगेगा, पढ़ाई में मैं फर्स्ट आऊंगा नहीं आऊंगा, क्या होगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, इंटरव्यू में कैसा रहेगा नहीं रहेगा, चिंता नहीं करना है। अपनी चिंता को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। अगर आज के समय में, अभी इसी वक्त आप परमेश्वर में बने रहे हैं तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। तो मैटर ये करता है कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि अपने पास्ट को याद करो, पीछे मुड़ के देखो, या भविष्य की चिंता करो। थैंक्स सिस्टर वचन बताने के लिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर और सिस्टर, आप जो भी हैं। परमेश्वर अपने वचन के ही द्वारा काम करते हैं, किसी के बोली से कुछ नहीं होता है, पर परमेश्वर का वचन ही जो जीवित वचन है, अगर आप उस वचन पर विश्वास करेंगे आपका जीवन बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। इस कंट्री में आगे बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, ओके ब्रदर, जरूर सब कुछ होगा। थैंक्स सिस्टर प्रेयर के लिए। नया सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। हमें सबके लिए प्रार्थना करना है। आप लोग सोचते होंगे कि सिर्फ हमें खुद के लिए करना है,
या अपने दूसरों के लिए भी आप करते होंगे, चलिए अच्छी बात है। लेकिन जो परमेश्वर के जो अभिषिक्त लोग हैं, पवित्र लोग जो उनकी सेवा करें, उनके लिए भी आप प्रार्थना करें, क्योंकि सबसे ज्यादा शैतान उनके जीवन में काम करता है, उनके जीवन में रुकावटें डालता है कि परमेश्वर का काम आगे ना बढ़ पाए। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर क्या आप अपना नंबर दे? ब्रदर मैंने अपना कमेंट में अपना नंबर पिन कर दिया, वहां पर से आप ले सकते हैं। राम बहादुर बहन मुझे भी ऐड कर दो। जरूर ब्रदर, रिक्वेस्ट सेंड करिए, मैं ऐड करती हूँ। सिस्टर आपने बढ़िया मैसेज दिया, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की महिमा, उनकी स्तुति हो। दीदी मेरे घर के लिए प्रार्थना करें। जरूर ब्रदर, आपने बहुत अच्छे से समझाया दीदी, शुक्रिया। काजल सिस्टर गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये सुंदर समय दिया परमेश्वर ने, ये अवसर दिया कि आप लोगों के साथ वचन को मैं शेयर कर पाई। इसमें परमेश्वर का ही धन्यवाद हो। मेरा भाग्य का नाम सूरज है, उससे जादू टोना करके वश में कर लिया गया है। प्रे कीजिए भाग्य के लिए। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेयर करेंगे। वचन में लिखा है कि याकूब के घराने में निश्चय कोई जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र की शक्ति याकूब के घराने में नहीं चल सकती, और हम याकूब के घराने में से ही है। प्रार्थना करेंगे आपके लिए, कोई बात नहीं, आप आजाद होंगे जो भी जादू टोना किया हुआ सबसे, क्योंकि उससे भी बड़ी शक्ति, जादू टोना करने वाले लोगों के पास भी शक्ति है, लेकिन उससे भी बड़ी शक्ति किसके पास है? यहोवा परमेश्वर, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। दिव्या को कॉल किया था। प्रतिभा सिस्टर आप दोबारा कॉल या मैसेज कर दीजिएगा पहले। बहुत अच्छा वचन था सिस्टर। आप डिले मैसेज ब्रदर सिस्टर है शायद, मैं आपके कमेंट को समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आप कुछ लोगों को ऐड करती हूँ। और जब आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करें तो उसमें थोड़ी देर लाइव में बने रहिएगा, क्योंकि मैं लोगों को एक्सेप्ट करूंगी। तो एक्सेप्ट जब कर दूंगी, क्या पता मैं आपका, इतने कुछ लोग, बहुत से लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो हो सकता है मैं आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं, फिर आप अगर लाइव से हट जाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। एक मिनट दीदी। धन्यवाद दीदी। जी मैं और कैसे हो दीदी आप? हाँ जी मैं ठीक हूँ, और आप बताइए। जी सिस्टर मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपने आपसे आज का वचन सुना? हाँ जी मैंने बिल्कुल सुना, और हमें हमारे लिए भी प्रेयर करो कुछ। आप कहाँ से हैं सिस्टर? हम दीदी दिल्ली से हैं, हम भी बहुत परेशान हैं। अच्छा, दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में पश्चिम बिहार से है दीदी हम। पश्चिम बिहार। अच्छा, और क्या हाँ प्रेयर जी, रिक्वेस्ट है आपका सिस्टर? मेरी रिक्वेस्ट ये है दीदी, बस कुछ परेशानियां हैं घर में, वो थोड़ी सी छुटकारा मिल जाए उससे, यही चाहिए दीदी में। अच्छा, आपका नाम हाँ क्या जी है? दीदी, मेरा नाम दीदी श्वेता है। श्वेता। ठीक है सिस्टर, आपके लिए प्रेयर करूंगी। आपका जो भी हाँ जी परेशानी है सब कुछ दूर हाँ होगा, जी ठीक है, चिंता नहीं करना आपको। हाँ जी और हाँ जी 2024 आपके लिए बहुत ज्यादा आशीष से भरा हो। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी धन्यवाद। हमें तो बहुत खुशी हुई आपके साथ ज्वाइंट होकर, और जी बहुत अच्छी खुशियाँ मिली। जी सिस्टर, ठीक और है, फिर बताइए आप दीदी वचन आप। में। क्या सिस्टर? ओके जी, करिए। ओके सिस्टर, वचन में बने रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू। ओके लाइव को कट कर दीजिए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ओके दीदी। हम्म। मेरा मन प्रार्थना में नहीं लगता सिस्टर जी। विपिन ब्रदर, शैतान तो कभी नहीं चाहेगा ना कि आपका मन प्रार्थना में लगे। दीदी मेरे पाइल्स की बीमारी है। कोई बात नहीं, परमेश्वर के सामने कोई बीमारी बड़ी नहीं है, प्रार्थना करेंगे। ज्यादा नशा करते हैं, नशा ना करने के लिए प्रार्थना कीजिए, सुगंध पूर्ति। ओके ब्रदर, प्रेयर करेंगे। जो भी आप लोग प्रेयर कराना चाहते हैं या रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ऐड करूंगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए आप लोग जो भी प्रेयर
कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ लोग का कॉल रिसीव नहीं कर पाती। प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करिए। जय जय मसीह की मसीह की सिस्टर, सिस्टर। कहाँ से है आप? मैं झारखंड से हूँ, झारखंड में कहाँ से? हजारीबाग। हजारीबाग से। आपका नाम क्या है सिस्टर? सपना। सपना। अच्छा, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आपका सिस्टर? मेरी सिस्टर बात करेगी सिस्टर। अच्छा सिस्टर, जय मसीह की सिस्टर, कैसे हैं आप सिस्टर? बहुत अच्छा। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर। आपने आज का वचन सुना? हाँ, मैंने सुना लेकिन पूरा नहीं सुन पाई। अच्छा, कोई बात नहीं, लाइव को अपलोड करूंगी तो आप पूरा देख लीजिएगा, ठीक है? और कोई आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर? हाँ, मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरा बवासीर है, कम से कम अच्छा 2 सालों से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अच्छा। और वो सिस्टर का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? सपना सिस्टर। मैं बस एक एग्जाम का फॉर्म भरने वाली हूँ सिस्टर, तो मैं चाहती हूँ मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि मैं उस एग्जाम को निकालने पाऊँ। अच्छा ठीक है। और आपका क्या नाम था सिस्टर? खुशी। क्या सिस्टर? खुशी। अच्छा चलिए ठीक है, प्रार्थना करती हूँ। आप लोग सिर ढके हैं ना, अपना आंख बंद करके हाथ उठा लीजिए। हाँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ सपना सिस्टर के लिए और उनके साथ जो भी बहन है पिता परमेश्वर, इनके परिवार के पूरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाए, इन्हें छुड़ा ले हर एक विपत्ति से, हर एक दुष्ट कार्य से। जो भी शैतान इनके कामों में रुकावट डाल के रखा है, वो सारी रुकावटें दूर होने पाई यीशु मसीह के नाम में। सपना सिस्टर ने जो भी अपना एग्जाम देने वाली है, जो भी उनका आगे जो भी काम करने वाली है पिता परमेश्वर, वो सारे काम सफल और आशीषित होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर। जो भी दूसरी बहन है पिता परमेश्वर, उनके नाम को आप जानते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं। उन्हें जो बवासीर है पिता परमेश्वर, इस बीमारी से, इस रोग से आप उन्हें छुड़ा ले पिता परमेश्वर। आपके नाम में ही सामर्थ है, आपके सामने कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है। आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाए, उन्हें छू ले, जल लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छू लिया जाए। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे। हे पिता परमेश्वर, इन बहनों का जैसा विश्वास है वैसा इनके लिए पूरा होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और प्रार्थना करती पिता, जो भी शैतान इनके शरीर में जो बीमारी डाल करके रखा है बवासीर का, वो इससे आजाद हो जाए, छूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इन बहन को, इन दोनों को आप गवाही देने के योग्य बनाए पिता परमेश्वर। सारी शैतानी शक्तियों को जो इनके जीवन में चल रही है उसे आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, बांध देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इन सिस्टर्स को और इनके पूरे परिवार के सभी लोगों को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आमीन। थैंक यू हालेलुया सिस्टर। बोलिए सिस्टर। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। ओके सिस्टर, आप लोग विश्वास में बने रहे। और जो दूसरी सिस्टर है, मुझे उनका नाम सही से समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। उनके लिए खुशी खुशी नाम है। तुलसी। हम्म। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग वचन में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सिस्टर। वैसे ओके आपकी वचन बहुत सिस्टर, अच्छा गॉड ब्लेस लगता है। यू। अगला बार आपका वचन मैं सुनी थी, तो उस वचन को ही मैं प्रचार कर रही थी। आपका वचन रियली बहुत अच्छे से समझ में आता है। जी बहुत अच्छी बात है, ये तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोग वचन को सुने, वीडियोस को शेयर भी करें ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़े। ओके ओके ओके, ओके थैंक यू सिस्टर, सिस्टर। गॉड जय ब्लेस। जय मसीह की। काजल सिस्टर ऐड मी सिस्टर। जिनको भी ऐड होना है आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो मैं ऐड कर सकती हूँ। चलिए मैं कुछ लोगों को भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। काजल सिस्टर, रिक्वेस्ट तो और भी लोगों को आता है, लेकिन आप लोग चिंता मत करिएगा। आप लोग इतना विश्वास के साथ वचन को सुने और इतना लाइव के एंड तक बने रहे तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपको जाना नहीं चाहिए,
वरना वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता ना। थैंक यू सिस्टर, आपने हमारे सब के लिए प्रेयर किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। साक्षी सिस्टर प्रेयर कीजिएगा मुझे प्रेयर। संजू सिंह ब्रदर, अगर प्रेयर मतलब ये सामने दिखेगा तो ऐड कर लूंगी। मेरा नाम सुनील, कोई बात नहीं, जिनकी जो भी जिला राजस्थान का है मेरे लिए दुआ करो। ओके सुनील ब्रदर, आपके लिए भी प्रेयर करेंगे। आरती सिस्टर मेरे लिए भी, सबके लिए प्रेयर करेंगे। किसी को भी निराश नहीं होना है। परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो सबके लिए अद्भुत काम करते हैं, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। सर मुझे ऐड करो। संजू ब्रदर, आपका रिक्वेस्ट अगर सामने दिखेगा तो ऐड कर पाऊंगी। कुछ रिक्वेस्ट आप लोग सेंड करिए, और ये जो नंबर दिया हुआ है इस पे आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज या कॉल, या फिर विश्वास के साथ बीज बो सकते हैं। ब्रदर आपका सामने नहीं आ रहा वीडियो, कट गया उनका। मेरे लिए भी प्रेयर करिए, मन लगे जरूर। झारखंड मेरी फैमिली के लिए प्रेयर कीजिए। चलिए अब आज के लिए मैं इतना ही लोगों को ऐड कर रही हूँ। परमेश्वर सभी को आशीष दे और सभी मसीह भाई बहनों को संभाल के रखे। और जिनके लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्टली मैं व्हाट्सएप में जल्दी देख लेती हूँ। कुछ इंस्टाग्राम में भी मुझे करते होंगे या फेसबुक में, लेकिन आप लोग मुझे व्हाट्सएप में कर दीजिएगा मैसेज। जो लोग जैसे यूट्यूब में आप लोग अगर मेरा देखते होंगे कुछ लोग, और हो सकता है ये लाइव वीडियो यूट्यूब से भी देख रहे हो, तो आप लोग कमेंट तो करते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी ऐसा प्रेयर रिक्वेस्ट है, स्पेशली प्रे कराना है, आप लोग मुझे कॉल कर दीजिएगा, और या फिर कॉल से पहले व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं मैसेज में आपका देख लूंगी। नीरज ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आईडी में लिखा है, सुसन्ना नाम है मेरा, सुसन्ना इक्का, दिल्ली से हूँ मैं। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया। प्रतिभा सिस्टर, मैं आपका मैसेज देख लूंगी, चिंता मत करिए। चलिए अभी इस प्रार्थना को, इस लाइव को मैं एंड करती हूँ प्रार्थना करके, और छोटा सा प्रार्थना करूंगी, फिर मेरे पापा आकर प्रार्थना करेंगे और लाइव को एंड करेंगे। तो मैं पहले पापा को ही बुलाना चाहूंगी, इसके बाद लाइव को एंड करूंगी। तो प्रार्थना करेंगे, आप उस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव करें। आइए हम जो है आज विश्राम दिन को आज हम एंड करने जा रहे हैं। जितने भी वचन पढ़े उनके लिए हम ब्लेसिंग करने जा रहे हैं, और नया साल में जो आप लोग देखने जा रहे हैं, कुछ ही समय के बाद नया साल आने वाला है, उसके लिए परमेश्वर का वचन आप लोगों को क्या कहता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। टाइमिंग भी परमेश्वर बता रहा है कि शाम को आएगा, कि रात के 12 बजे आएगा, या भोर के समय आएगा, या सवेरे आएगा। परमेश्वर ने 4 तरह के टाइमिंग बताया है, जिसमें कि परमेश्वर कहता है कि मैं कब आऊंगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन कब आएगा, जब आप सोते रहेंगे। जब इंसान सोते रहता है तभी परमेश्वर आता है और लोगों को उठा के ले जाता है। इसीलिए टाइमिंग परमेश्वर ने बताया कि जागते रहो। आज भी जो है नया साल के लिए बहुत सारे लोग सो भी जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है जाग करके एक नया दिन देखने के लिए जाग रहे हैं। और इसमें परमेश्वर का वचन भी पूरा होता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर
अपने लोगों के लिए हमेशा प्रेयर करना, जागते रहो, प्रार्थना करो। टाइमिंग बताया, आप लोगों को याद रखना चाहिए टाइमिंग, बाइबल में ये वचन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज हम जो है जितनी भी चीजें हैं परमेश्वर का वचन के द्वारा, और जो आप लोग भी जो भेंट और दशमास से जो परमेश्वर का ये नियम है, ये आप लोगों के लिए हम दुआ करते हैं कि आप परमेश्वर का वचन का पालन करें, और जितनी भी बातें हुई है वचन के द्वारा आप सीखे आगे बढ़े। तो आज हम दुआ करेंगे, एंड करने जा रहे हैं प्रार्थना में। जो लोग हाँ, तो हम जो है प्रार्थना करेंगे। मैं सारी बातों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आप लोग जो है परमेश्वर के भंडार में आप चाहे दे अथवा ना दे, आप अगर नहीं भी देंगे तो भी मैं परमेश्वर से दुआ करूंगा कि आप लोग देने वाले बने। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर आप लोगों को दयालु बनाए, आप लोग नियम का पालन करे, तब परमेश्वर आपके लिए नियम बनाया। परमेश्वर आपका अपने लिए नहीं बनाया है। जो नियम है दान, भेंट, दशमास, मजदूरी, परमेश्वर के लोगों को भी मजदूरी चाहिए। पूरी दुनिया के लोग मजदूरी लेते हैं, तो परमेश्वर के लोग का हक नहीं बनता। परमेश्वर के लोग काम करते, दिन रात मेहनत करते, प्रार्थना करते, किन के लिए? अपने लिए कर रहे नहीं, पूरी दुनिया के लिए किया जाता है। परमेश्वर के लोग पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। शैतान की शक्तियां जो चलती है उससे लड़ाइयां करते हैं, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं, अपने परिवार की जिंदगी को दांव पर लगाते हैं। शैतान से लड़ाइयां करनी पड़ती है परमेश्वर के लोगों को, दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। सारी दुनिया के लोग इससे डरते हैं, शैतान से, भूत प्रेत से पूरी दुनिया के लोग डरते हैं। लेकिन एक परमेश्वर का लोग जो है इतना जो है निडर होकर के ये काम को अंजाम दे रहा है, जिसमें कि दुनिया के लोगों को परमेश्वर के दास का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन क्या आप सपोर्ट करते हैं? वो तो खैर है ही, आप चाहे करें अथवा ना करें, लेकिन परमेश्वर तो हमारा सपोर्ट करता है। इसलिए आज हम परमेश्वर का काम को करते हैं, परमेश्वर हमारा सपोर्ट करता है। आज आप लोगों भी वचन कहता है कि कोई माँ बाप, कोई रिश्तेदार, आपका कोई भी इंसान आपकी मदद करे ना करे, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। इसलिए आपको वो परमेश्वर के लाइन में कभी घबराने की जरूरी नहीं है। तो नया साल आप लोगों के लिए परमेश्वर आपकी जरूर हेल्प करेगा। परमेश्वर आपको बनाया है तो छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको बनाया है, आपको वही डंडा लगाता है। परमेश्वर ही डंडा लगाता है आपकी गलतियों की वजह से, आपके पापों की वजह से। लेकिन परमेश्वर ही बचाने का काम करता है। दुनिया में और कोई नहीं आता बाहर के आदमी, परमेश्वर ही डंडा लगाएगा और परमेश्वर ही बचाएगा। इसलिए आप भाग जाते हैं। जब परमेश्वर डंडा लगाता है तो सारी दुनिया के लोग भाग जाते हैं डर के मारे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर डंडा मारेगा जरूर और चंगा भी वही करेगा। तो इस बात का, दोनों चीज का ध्यान रखना चाहिए। आज परमेश्वर के लोग जो अनजान है, नहीं जानते हैं कि ये बीमारी परेशानी क्यों आई। परमेश्वर ने आपको डंडा लगाया, आपने गलत किया, डंडा लगाया, मारेगा ही, लेकिन बचाएगा भी वही बचाएगा, दूसरे जगह आपकी बचाव नहीं है। तो इस बात की आपको ध्यान रखनी चाहिए। आज हम दुआ करेंगे, आप लोगों का सारा काम बने। शैतान की सारी शक्तियों को अभी हम जो प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, उसमें हम नष्ट कर देंगे। शैतान की सारी शक्तियों का प्लान को हम फेल करेंगे इस दुआ में। तो आइए हम सारे लोग, आप लोग भी दुआ करिए। शैतान की सारी शक्तियों को हमें आग लगाना है। आग लगाने का हम आप सारे लोगों को जानना चाहिए कि शैतान को आग लगाएंगे, वो आपका काम में रुकावट, दखल नहीं दे सकता। तो जो मैं आप लोगों के सामने जो दुआ कर रहा हूं, आप लोग भी इसी तरह से प्रार्थना करिए। आप लोगों के मुंह में भी शक्ति है। ऐसा थोड़ी है कि मैं सिर्फ खाना खाता हूं, आप लोग भी खाना खाते हैं, आप लोगों के अंदर भी ताकत है ना। तो आप लोग भी, जो मैं दुआ कर रहा हूं, शैतान की सारी शक्तियों को फेल करूंगा, नष्ट करूंगा, आग लगाऊंगा। तो आप लोग भी प्रार्थना में शैतान की शक्तियों को आप लोग भी ऐसा करें। और शैतान आप लोगों को जीवन में जो परेशानी डालता है, आज के बाद से डरने लगे, आपसे डरने लगे। आप डरपोक ना बने, बल्कि शैतान आपसे डरे। और आपके पीछे हम लोग भी है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पीछे हम लोग भी है, जो दुआ करने वाले और यहां से भी बोल करके शक्तियां चलाने वाले। दूर से ही परमेश्वर के लोग दूर से ही बैठ के सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। जो आपने देखा होगा कि भविष्य वक्ता लोग होते हैं, परमेश्वर सारी चीज बता देता है। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सारे चीज नजर रखते हैं यहीं से बैठ के। सब कुछ शक्तियां भी यहीं से बैठ के चलाई जाती है। तो ये सब चीजें जो है परमेश्वर के लाइन में सब कुछ संभव होती है। आप लोगों को अगर नहीं मालूम होगा तो जानना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग भी आज जो है आप लोगों के लिए यहीं से दूर से ही
आपकी सारी परेशानियों को भी दूर करेंगे। प्रार्थना करेंगे आपकी जिंदगी अच्छी बनने पाए, सारी चीजों के लिए जो हमने वचन पढ़ा, नया साल के लिए और जो भेंट दसवां, सारी चीजों के लिए दुआ करेंगे। तो आइए सारे लोग, आप लोग भी परमेश्वर से दुआ करें, परमेश्वर के लिए दुआ करें। ये जो है किसी को दिखाने की जरूरी नहीं है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, से मतलब नहीं। परमेश्वर से आंख बंद करके दुआ करें, नया साल आपके लिए अच्छा हो, और सारी दुनिया के लिए भी प्रार्थना करें, दूसरे लोगों की भी प्रार्थना, अपने लिए भी प्रार्थना करें, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। तो आइए चलिए हम प्रार्थना करते हैं, और ये जो है प्रार्थना करके हम खत्म करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सारी दुनिया के लोगों को हम ब्लेस करते हैं। परमेश्वर जितने भी वचन पढ़े और सारे वचन के द्वारा तू काम करता है, और सारी दुनिया को लोगों को एक नए साल में 2024 में ले जाने वाला है। जितनी भी परेशानियां परमेश्वर, सारी परेशानियों को दूर कर दे, और जो दुश्मन है सारी दुनिया के लोगों का पीछे जो दुश्मन है और दुष्ट आत्माएं हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, परमेश्वर उन सारी चीजों को हम आग लगा देते हैं, जला देते हैं, अंधा कर देते हैं। शैतान तेरे सारे प्लान को फेल करते, नष्ट कर देते, शून्य कर देते हैं। तेरे तीर धनुष को तोड़ देते हैं, भाले को 2 टुकड़े कर देते हैं, रथों को आग में झोंकते, सारे श्राप बंधन टूट जाए, सारे पहाड़ मोम की नाई पिघल जाए, सारे पहाड़ सरक कर समुद्र में चले जाए, सारे पहाड़ सरक कर समुद्र में दुष्टों को सब जलते तीरों को बुझा देते हैं, दुष्टों को सब जलते तीरों को बुझा देते हैं। और इसी समय में यीशु मसीह नाजी के नाम से सारी दुनिया के लोगों को, सभी को फ्री करता हूं, आजाद हो जाओ, सभी आजाद हो जाओ। इस समय में जो हम प्रार्थना करेंगे आप लोग चंगे होने पाए, इसी समय हीलिंग को देखने पाए। ये वचन जैसे ही आप लोग सुनेंगे और आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तूने अपने हमारी प्रार्थना को सुना और सभी लोगों को चंगाई दिया है। जो है नई आशा लेकर के, नई किरणें उनके पास लाइट आने पाए, लाइट ट्रांसफर हो हमारे अंदर से लाइट आपके ऊपर में भी ट्रांसफर होने पाए। हालेलुया, ट्रांसफर होने पाए, लोग चंगाई को देखने पाए, आश्चर्य कर्म को देखने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और जो है सभी लोगों को चंगाई दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा प्रार्थना दुआ इस रात्रि पर मैं सबों को सुरक्षा रखवाली करना, संभाल के रखना। एंजल को मैं भेजता हूँ, जाओ एंजल, जाओ स्वर्गदूतों, सभी के घरों में रक्षा रखवाली करो, इनके दुश्मनों का मुकाबला करो और इन्हें आजाद करो। फ्री करते हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमीन आमीन, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनकी स्तुति हो, महिमा हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये प्रार्थना को भी विश्वास के साथ रिसीव किया है। और जितने लोगों ने जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किया है उन सब के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि भले ही हम लोग आपके नाम को, कुछ के नामों को नहीं जान पा रहे, लेकिन आप लोग जानते हैं कि यशायाह 45 में लिखा है कि परमेश्वर सबको नाम ले लेकर बुलाते हैं। परमेश्वर आपके नाम को जानते हैं, वो आपकी परेशानियों को सब कुछ जानते हैं, तो आपको उससे आजाद करेंगे। और परमेश्वर सभी को आशीष दे। तो आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगी। आशा करते हैं आप लोगों ने जो वचन सुना, प्रार्थना सुना, आराधना गीत को सुना, उसके द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और सभी को संभाल के रखे। यूट्यूब चैनल भी है मेरा इसी नाम से, सुसन्ना एक का सर्च करेंगे आ जाएगा। तो आप लोग वो चैनल भी देखिएगा, बहुत सारे वीडियोस है। और मैं आने वाले समय में बहुत, जैसे आपने निधि सिस्टर का गवाही देखा होगा, कुछ लोग जो जुड़े हैं शुरू से, तो उनका जो एक बड़ा गवाही है, और एक स्नेहा सिस्टर का भी, तो वो गवाही अपलोड किया जाएगा, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी और आप लोग भी विश्वास में आएंगे। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और सभी को ये नया साल मुबारक हो। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। और परमेश्वर आप सभी से रात में सपने के द्वारा बात करे और ये नया साल आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट और ब्लेसिंग से भरा हो। परमेश्वर सभी को आशीष दे और परमेश्वर का प्रेम, उनकी करुणा और उनकी दया आप सभी पर हमेशा युगानुयुग बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।